मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होती है और आप इसे कैसे H2 और H2+ जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, बताओ। आज हमें क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू H2 एंड H2+। देखो भाई, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर, उनके अंदर आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ी है अभी तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या आपने क्या पढ़ी भाई? लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। सबसे पहले आपने बताओ भाई क्या पढ़ी थी? लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। उसके बाद आपने बताओ क्या पढ़ा? सारे टॉपिक्स भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इजंट इट? तो आज से भाई हम बताओ क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? कौन सी भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले हम क्या करेंगे इसको? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको हम पहले तो कहाँ अप्लाई करेंगे? H2 और H2+ के ऊपर। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका भाई? पोस्टुलेट्स। सेकंड क्या होगा आपका? एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। थर्ड क्या होगा आपका? एप्लीकेशन टू H2 मॉलिक्यूल। फोर्थ क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सिमेट्री, उनकी सिमेट्री क्या होगी भाई? और पांचवा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भाई जो कंपैरिजन होगा वो पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बताओ भाई शुरुआत कहां से करते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो पहले आपको भाई जो इसके फंडामेंटल आइडियाज हैं आपको वो कंसीडर करने हैं। ओके, तो पहला पोस्टुलेट क्या है? दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट द इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस बट ऑल द न्यूक्लियाई। पहला पोस्टुलेट क्या है कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होते जैसे कि एटम्स के अंदर होते हैं भाई, बल्कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल, तो वहां पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, दो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है, दोनों ही क्या है? दोनों ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई क्या है? N2 मॉलिक्यूल, वहां पर क्या आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भाई 14 के 14 पहले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर भी हैं और भाई दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर भी हैं। समझ गए बात? ये क्या इसका भाई पहला पोस्टुलेट। फिर बताओ क्या है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन लीनियरली टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बोलो भाई, विच रिप्रेजेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। जैसे एटम के अंदर आप बताओ भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होते थे क्या? थे ना? एटम के अंदर क्या होते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो वास्तव में क्या थे? सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस, एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया करते। तो वैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर बताओ क्या होता है भाई? बोलो भाई, यहां भी क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस। तो एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस क्या कहलाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैसे ही मॉलिक्यूल के सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बात? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं यहां पर? बोलो भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। थर्ड बताओ क्या है? और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है वो लिनियरली कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बताओ थर्ड पोस्टुलेट क्या है? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल ओनली इफ दे हैव सेम सिमेट्री एंड कंपेरेबल एनर्जी। भाई मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, अरे इनऑर्गेनिक के अंदर। तो याद रखियो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग होगी और क्या बनाने का तरीका? अरे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग और इससे क्या बनना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? जब पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री तो मैच करे ही करे। क्या भाई? उनकी सिमेट्री तो मैच करे ही करे, लेकिन साथ में क्या उनकी कंपेरेबल होनी चाहिए? एनर्जी। समझ गए बात? अगर उनकी एनर्जी क्या है? कंपेयर, उनकी एनर्जी कम भाई क्या होनी चाहिए? कम, उनमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं होना चाहिए उनके अंदर भाई। समझ गए बात?
और बताओ फिर क्या है, बोलो भाई। और जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप हासिल कर लोगे, जब आप मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, आप सिंगल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन आप हासिल कर लोगे, तो उनकी एनर्जी फिर आप किससे निकालोगे? लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। समझ गए बात? जो आपने भाई मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन निकालने हैं, उनकी एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? बीच में हैमिल्टोनियन है भाई, डिवाइडेड भाई, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। और क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ डायटोमिक के केस में भाई है क्या, नंबर ऑफ molecular orbitals is always equal to the number of atomic orbitals participating in case of linear combination। अच्छा ये बात ध्यान रखियो कि ये वैसे ये सब में होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नंबर हमेशा किसके बराबर होएगा? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है। समझे बात? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने क्या किया भाई? पार्टिसिपेट किया है, उतने ही क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है एमओज बनाने में, तो 4 ही क्या बनेंगे? एमओज। पक्की बात है ना, 3 ना 5। समझ गए बात भाई? ये पक्की बात है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, मिक्स होंगे, उतने ही क्या बनने होते हैं? एमओज। ठीक है बात? अरे बोलो, ठीक है। और क्या होता है अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बैरी सेंटर से कम हो? बैरी सेंटर मतलब बैरी सेंटर यहाँ पर कौन सी लाइन होती है? बैरी सेंटर यहाँ पर कौन सा लेवल होता है? जब कोई बॉन्डिंग नहीं होती तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? बात आपको पहले पड़ी, उसे क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बैरी सेंटर से कम हो तो क्या हो जाएगा? उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए बात? और ये स्टेबल होएगा। और अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो? बैरी सेंटर से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे नहीं आपको भैया? तो ये बताओ क्या हमारे पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब इनको सॉरी अरे भाई, अब बताओ भाई, बताओ 7th पोस्टुलेट क्या है? ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल टू अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और याद रखो जितने भी आप क्या बनाओगे? एमओज, हर एक एमओ क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइज्ड भी, और दूसरे एमओ क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल। ठीक है बात? और बताओ क्या है, बोलो भाई। और जैसे भैया आप, जैसे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, उनको भरने के लिए आप कौन से रूल्स इस्तेमाल करते थे? पाउली प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल, और भाई हूर्न्स रूल्स, इजंट इट? तो भाई सिमिलरली आप क्या करोगे? सिमिलरली आप तो क्या करोगे? जो ग्राउंड स्टेट है हासिल करने के लिए किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए, आपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर? बिल्कुल उन्हीं रूल्स के जरिए। कौन कौन से? पाउली प्रिंसिपल, हूर्न्स रूल एंड ऑफ प्रिंसिपल। बात आपको पहले पड़ गई। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हम कैसे हासिल करेंगे? आप पाउली प्रिंसिपल को तो वॉयलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने हूर्न्स रूल्स या ऑफ प्रिंसिपल आपने क्या कर दिया? वॉयलेट कर दिया, तब बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, वैसे ही एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या रखेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको रखने के लिए आपको कितने एमओज की दरकार होगी? बताओ भाई। n की भाई 2n इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2n इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने एमओज चाहिए? n। क्योंकि भाई एक n और n एमओज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं परवीन? 2n। फिर बात आपको पहले पड़ गई भैया? अरे बोलो। और एक बात और भाई, अच्छा एक बात और अगर मान लिया हमारे पास क्या है? अरे भाई हमारे पास क्या है? 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास क्या 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल, तो जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है वो आपने जहां पर जिन एमओज में आपने वो फिल कर रखे, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जिन एमओज में आपने फिल कर रखे, तो ओवरऑल वेव फंक्शन कैसे बनेगा भाई? जो आपके, जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरऑल वेव फंक्शन नहीं निकालते थे क्या? समझे बात? तो यहां पर आप ओवरऑल वेव फंक्शन कैसे निकालोगे बताओ? तो क्या होता है कि आपके पास कोई 2 या 2 से ज्यादा, अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला क्या आपके पास कोई मॉलिक्यूल। ठीक है बात? तो बताओ आप टोटल वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हो? तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आप पहले कहां भर दोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। भाई उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कहां भर दो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो हर इलेक्ट्रॉन का फिर क्या हो गया? एक मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन हो गया ना। हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर
वेव फंक्शन। तो ओवरऑल वेव फंक्शन कैसे आएगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस को आप क्या करोगे, लीनियरली कंबाइन करोगे एंटी सिमेट्रिक फैशन में। कैसे भाई, क्योंकि ओवरऑल वेव फंक्शन बताओ कैसा होना चाहिए भाई, अरे भाई उन सभी को आप क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे। क्या, अरे भाई एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट, अरे सॉरी लीनियरली कंबाइन नहीं भाई, वो क्या होगी उनकी एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट। अरे भाई वो उन सभी नहीं आपको जितने भी आपके पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके जो क्या है इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस, उन सभी की आपने क्या क्या, क्या बनानी है, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट। क्या भाई, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट आपने तैयार करनी हो। तो क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, ओवरऑल वेव। जैसे आप नहीं वहाँ पर बनाया करते, अरे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरम बनाया करते या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में अपनी बनाया करते क्या, स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट, कैसा आया करता आपके पास सारा मिला के टोटल एंटी सिमेट्रिक। तो सेम बात यहाँ पर है, समझ गए बात, नहीं आना आपको ये। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन। अब भैया आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को H2+ आयन के ऊपर क्या करो, अप्लाई कर देखो। ठीक है बात, आप इसको भाई H2+ आयन के ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, तो पहले इसको हम भाई, जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, पहले आपने उसको किसके ऊपर अप्लाई किया था, H2 के ऊपर, और फिर H2+ के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरम ने क्या की थी भाई, पहले किस पे अप्लाई की थी, H2 पे, और बाद में H2+ पे। MO कैसे अप्लाई करेंगे, पहले H2+ पे, ताकि हमें क्या मालूम पड़ जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। जैसे भाई जैसे हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या था, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए हमारे पास रेफरेंस केस कौन सा था, हाइड्रोजन एटम। भाई आपने हाइड्रोजन एटम सॉल्व करके पहले आपने क्या निकाली थी, सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस एटम के। सिमिलरली हम H2+ टैकल करके हम क्या निकालेंगे, सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस मॉलिक्यूल के, क्योंकि भाई उनमें फिर क्या भरने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यूजिंग अ पाउली प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल्स, इजंट इट। ठीक है बात, तो आपने भाई H2+ के ऊपर अपने तो क्या लगानी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बताओ कैसे अप्लाई करोगे इसके ऊपर भाई, तो जो आपने भी पोस्टुलेट्स पढ़े ना, उन पोस्टुलेट्स को आप यहाँ पर अप्लाई करो। तो भाई पहले तो भाई पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर जो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन वो आपने यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्या बोलोगे भाई, एक तो आप यही बोल सकते हो कि H2+ के ऊपर तो हम क्या कर देंगे, मान ले इसका फंक्शन क्या है। आप ये कहोगे ना भाई, जैसे H एटम के लिए आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन कैसे मालूम किए थे, क्या मान के, कि मान लिया वेव फंक्शन क्या है, साई पे आपने क्या लगाया, आपने क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड आपने एटॉमिक वेव फंक्शंस कैसे निकाले थे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके रहने के तरीके को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। मान लिया एक्सप्रेशन क्या था, साई पे मैंने क्या लगाया, हैमिल्टोनियन। तो सोल के तो मेरे पास क्या था, एनर्जी भी और वेव फंक्शन भी, यही था ना भाई। तो आप कहोगे भाई क्या सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिमिलर अप्रोच भाई यहाँ पर इस्तेमाल, बोलो भाई आप सिमिलर अप्रोच यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। समझ गए बात, बताओ कैसे भाई। लेकिन बहुत टीडियस होगी अप्रोच, तो हम कोई अल्टरनेट रूट भी क्या करेंगे, अख्तियार करेंगे। समझ गए बात, तो क्या बोलोगे बताओ, अब क्या बोलोगे कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के अराउंड, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई उनके अराउंड जैसे भी रहता है, हमको नहीं मालूम, मान ले इसके रहने का तरीका तो क्या है, साई पे बताओ क्या लगाओगे, हैमिल्टोनियन। तो H साई विल बी इक्वल टू E साई, इजंट इट। तो आप बताओ यहाँ पर अपने हैमिल्टोनियन आपने यहाँ पर कौन सा पुट करना पड़ेगा भाई, पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, ना आपको साई पता ना आपको ये पता, आपको लेकिन क्या पता है, हैमिल्टोनियन। तो बताओ भाई हैमिल्टोनियन आप यहाँ पर कैसे सेटअप करोगे, तो आपने हैमिल्टोनियन यहाँ पर सेटअप करना है यूजिंग बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बताओ कैसे, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन कैसे सेटअप कर सकता हूँ। तो हम क्या मानेंगे कि ये बताओ हमारे पास क्या है, पहला न्यूक्लियस HA, ये बताओ हमारे पास क्या भाई, दूसरा न्यूक्लियस क्या है ये HB। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो कितना है एक, तो इनमें आप डिस्टेंस क्या मान लो, कैपिटल R, और ये आप क्या मान लो
R1 ये आप क्या मान लो R2। तो हमारे पास बताओ यहाँ पर कितनी बॉन्ड लेंथ है, सॉरी कितनी डिस्टेंसेस है, 3, R1 R2 एंड R। तो आप ये बताओ भाई कि इसको तो आप फ्री छोड़ो, इसको वेरिएबल रखो, इसको भी वेरिएबल रखो, लेकिन कैपिटल आर आपने क्या माननी पड़ेगी, कांस्टेंट। अदरवाइज आपको पता है भाई कि इसका सॉल्यूशन काफी मुश्किल हो जाएगा इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इजंट इट। और मैं आपको बताऊं भाई इसमें एक दिक्कत और भी है, इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो लेकिन किसमें, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। किसमें भाई, इस सॉरी एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, लेकिन वो बहुत टीडियस है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई, तो जब इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए, जब इक्वेशन सॉल्व ना हो पाए या सॉल्व करना बहुत ज़्यादा भाई क्या बोलते हैं टीडियस हो, बहुत मुश्किल हो, तो हम क्या करते हैं फिर, तुक्का लगाते हैं भाई, है ना, हम ट्रायल वेव फंक्शन लिखते हैं, इजंट इट। तो सिमिलर अप्रोच आपने यहाँ पर भाई फॉलो करनी है, ठीक है। तो भाई मैं आपको भाई इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, तो हम क्या बोलेंगे, हम भाई साई का क्या मार लेंगे, तुक्का, और एनर्जी किसे निकालेंगे फिर, साई का हम क्या मार लेंगे भाई, तुक्का मार रहे हैं, और एनर्जी हम किसे निकालेंगे फिर, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। किससे भाई, अरे इंटीग्रल साई हैमिल्टोनियन साई साई साई। लेकिन आपको हो गया भाई हैमिल्टोनियन तो यहाँ भी चाहिएगा, भाई आप इसे किसी मेथड से सॉल्व कर लो, आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, या आप इसको भाई ऐसे सॉल्व कर लो, या आप इसको भाई इलेप्टिकल कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कर लो इसको, या आप इसको अप्रोक्सीमेट मेथड सॉल्व कर लो। भाई दोनों में क्या रिक्वायर्ड होएगा, हैमिल्टन तो चाहिएगा भाई, तो आपको हैमिल्टन तो सेटअप करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए भाई हैमिल्टोनियन आप सेटअप करो, बताओ इसके लिए हैमिल्टोनियन किस प्रकार सेटअप किया जाएगा, बताओ भाई, हाउ। तो भाई हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स में हैमिल्टोनियन हम कैसे सेटअप करते हैं, यूजिंग बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में क्या मान लेता हूँ, फिक्स कांस्टेंट, इजंट इट। बताओ क्या मान ले, कैपिटल आर होगी ना। तो बताओ यहाँ पर कितने तरह के, तो बताओ क्या होगा हमारे पास, अरे भाई -h² / 8π² m, और क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, -h² / 8π² m इंटू डेल स्क्वायर, प्लस में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने बताओ क्या पुट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने पुट करनी होगी, इजंट इट। तो बताओ आप यहाँ पर भाई पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे पुट करोगे, तो आप यहाँ पर निकालो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, बताओ। तो ये इसका चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन का, इसका भी होता है, इसका भी क्या होता है ई, इसका भी क्या है भाई, अरे भाई हाइड्रोजन का चार्ज का साइन अलग होता है, प्रोटॉन का चार्ज तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, बिल्कुल भाई सेम होता है ना, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ई इंटू ई² बाई R1, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव भाई क्यों, अट्रैक्शन है, ई² बाई R2, ये भी नेगेटिव, और ई² बाई R, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू -e² बाई R1 -e² बाई और प्लस e² बाई R, मेरे पास ये आ जाएगा ना भाई, रिजल्ट। तो बताओ मेरे पास क्या सेटअप होगा, ये हैमिल्टोनियन। अब अगर आपने ये हैमिल्टोनियन आपने यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आपके पास क्या जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस, लेकिन वो बहुत मुश्किल है भाई। तो बेटर क्या है, आप हैमिल्टोनियन यहाँ पुट कर लो और कोई ट्रायल वेव फंक्शन लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, तो भी आपके पास क्या जाएगा, वेव फंक्शन, एनर्जी तो आई जाएगी भाई, और साथ में हमारे पास क्या जाएगा भाई, ट्रायल वेव फंक्शन जो है उसमें हम भाई अननोन पैरामीटर्स डाल देंगे, नहीं समझे बात भाई। तो वो ट्रायल लिखने का वो तरीका क्या होगा, वो ट्रायल लिखने का, वो ट्रायल आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने पूछा था ना कि एमओ थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, तुक्का मारने सिर्फ क्या होता है, 2 तरीके होते हैं भाई, समझ गए बात। तो यहाँ बताओ आप भाई ट्रायल कैसे लिखोगे, आपको आ गया ना आपको ये सारा, ही तो कि नहीं आपको ये, ठीक है। अब बताओ भाई, आपको हो गया एक तुक्का, तो हम क्या मार सकते हैं, बिल्कुल भाई एक तुक्का हम ये मार सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बोलो भाई, इसके पास, इजंट इट। और एक कहाँ रहता है, एक तो मैं कह सकता हूँ भाई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ 5 में, एक तुक्का ही हो सकता है भाई, एक तुक्का तो कौन सा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर 5 में, मतलब मैं अकेला क्या मान लूँ भाई, इलेक्ट्रॉन मैंने कि मैं ट्रायल को क्या मान रहा हूँ, या तो अकेला इसका फंक्शन, इसका 1s, मैं क्या बोलता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन या तो कहाँ रहता है इसके 1s में, या वो तो कहाँ रहता है, तो मेरे पास 2 तुक्के हो गए ना भाई। तो बताओ मेरे पास पहला तुक्का बताओ क्या आ गया मेरे पास, तो इसमें रखने के लिए बताओ पहला तुक्का मेरे पास बताओ क्या आ गया,
बोलो भाई साइवन तुक्का मेरे पास बताओ क्या क्या भाई, बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई 1s, 1s किसका, HA का, किसका भाई 1s HA का, एक तो ये तुक्का होगा भाई। लेकिन जब आप इसकी एनर्जी निकालोगे ना, ये हैमर अगर आप यहां पर भाई 1s 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 और यहां पर आप क्या यूज करते हो बताओ, हैमिल्टोनियन ये वाला, तो एनर्जी पता क्या आएगी, एनर्जी बैरी सेंटर से क्या आएगी, ज्यादा आएगी सभी बॉन्ड लेंथ्स पे, सभी बॉन्ड लेंथ्स पे एनर्जी क्या बैरी सेंटर से ज्यादा आएगी भाई। मतलब ये बात क्या है, ये मतलब ये कोई भाई बॉन्डिंग ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना, नहीं बात आपको पहले बड़ी भाई, अरे बोलो समझ के बात। यानी मैं इसको मानूं चाहे मैं यहां पर 1s 1s HA 1s HA 1s HA 1s ये लिखूं, तब भी एनर्जी बताओ क्या आएगी, बताओ भाई सभी बॉन्ड लेंथ्स पे बताओ एनर्जी क्या आएगी, ध्यान से देखो ये आ गया ना हमारे पास, अरे 1/r, अब ये भाई सभी r के लिए बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये एनर्जी ग्रेटर होगी किसके लिए भाई, तो अरे भाई जो साइवन तुक्का होगा, अगर आपने यहाँ पर 1s 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 पुट किया तो एनर्जी क्या आएगी, आप कैपिटल आर कोई भी यूज कर लियो, एनर्जी हमेशा क्या आएगी, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी से क्या आएगी हमेशा भाई ज्यादा। इसके ऊपर भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या, अगर मैं कौन सा ट्रायल लेता हूँ 1s 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 1s, तो एनर्जी बताओ क्या आएगी भाई, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी सभी बॉन्ड लेंथ्स पे। तो भाई ये बॉन्डिंग क्यों करेंगे फिर, जब अलग अलग रह के ही, जब एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन अलग अलग रहेंगी तब उनकी एनर्जी कम है, H2+ ऐसे बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़गी, तो क्यों बनाएंगे, isn't it? सिमिलर बात तो इसके लिए है 1s HB के लिए। तो बोले भाई एक तुक्का बताओ फिर क्या होगा, कि हम बताओ क्या करें भाई, हम इनको दोनों पॉसिबिलिटी तुम क्या करें, लीनियरली कंबाइन, तुम क्या मानेंगे कि इसका 1s और इसका 1s, उन्हें आप क्या कर दो लीनियरली कंबाइन कर दो, सिंपल बात। बताओ फिर तो हमारे पास नया तुक्का हम क्या लिखेंगे, कि क्यों ना हम, अरे भाई ये तो हमारी क्या थी एमओ थ्योरी थी कि हम क्या करते हैं, अरे भाई हम लीनियरली कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तब क्या लिखते हैं हमारा ट्रायल वेव फंक्शन। हम ट्रायल वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं लीनियरली कंबाइन, हम किसी एक को यूज नहीं करते। अब हम पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम में सॉरी पोस्टुलेट ऑफ एमओ थ्योरी यूज कर रहे हैं कि हम तुक्का ऐसे ही नहीं मारेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इसमें या उसमें रहता है, हम तुक्का कैसे मारे, हम क्या मानेंगे कि दोनों जब H+ और H एटम नजदीक आए ना तो उनके एक में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बोलो भाई, लेकिन दोनों के 1s क्या करेंगे पहले आपस में लीनियरली कंबाइन, और दोनों ही क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर, दोनों ही क्या बनाएंगे वेव फंक्शंस, बोलो भाई, लेकिन वो हमको पता नहीं ना भाई, तो बताओ भाई उन दोनों नए वेव फंक्शंस के लिए जनरल बात आप कैसे लिखोगे, हम क्या बोलेंगे A1, बोलो भाई 1s HA, A1 1s HA प्लस A2 1s HB, नहीं होता आपको पहले बड़े, अरे A1 1s HA प्लस A1 1s HB, हम कहेंगे भाई कि हम तो ये बताओ क्या, हम तो भाई अरे भाई हम तो A1 A2 क्या मार लेंगे यहाँ पर, तुक्का मार लेंगे, isn't it? ये हमारा क्या भाई, ये हमारा बेटर तुक्का नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। लेकिन भाई अब आप मुझे बताओ कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, अरे बोलो भाई, अब आपने बताओ बनाने कितने हैं, 2 एमओज, तो अब ये जो A1 A2 हैं इनको हम मालूम कर लेंगे वेरिएशन मेथड से, भाई A1 A2 क्या करूँगा वेरिएशन मेथड से मालूम कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास तो A1 A2 मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली बात तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए, और A1 A2 का एक सेट A1 A2 के दूसरे सेट से क्या होना चाहिए ऑर्थोगोनल, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो क्या होगा, तो मैं जब इनको मालूम करूंगा भाई, तो जब मैं वेरिएशन मेथड से इनको मालूम करूंगा इस ट्रायल वेव फंक्शन को, जब मैं इसमें अरे इसकी एनर्जी निकाल के इसका एनर्जी इंटीग्रल तैयार करके उसे हम क्या कर देंगे मिनिमाइज कर देंगे ना, अरे एनर्जी इंटीग्रल निकाल के अगर उसको मिनिमाइज कर लो, फिर वहां से A1 A2 की वैल्यू पता कर लो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर आपके पास भाई A1 A2 के पास 2 सेट आएंगे, एक तो A1 A2 का सेट हमारे पास क्या आएगा बताओ, एक तो आएगा 1/√2 एंड -1 बाई सॉरी +1/√2,
और एक बताओ क्या है मेरे पास 1/√2 एंड -1/√2। तो बताओ एक बार तो मेरे पास फंक्शन कैसा बन जाएगा बताओ भाई 1/√2 बोलो भाई 1SHA प्लस 1/√2 1SHB क्यों बन जाएगा मेरे पास। और एक बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास 1/√2 1SHA माइनस 1/√2 1SHB isn't it। अब चेक करिए भाई आ गया मेरे पास दोनों वेव फंक्शन isn't it। अब इसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, इसकी एनर्जी होती है इसमें क्या बोल देंगे बॉन्डिंग, इसमें क्या बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग। और देखो भाई ये नॉर्मलाइज है कि नहीं हर एक एमओ, पोस्टुलेट्स में क्या था कि हर एक एमओ क्या होना चाहिए नॉर्मलाइज्ड। 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर कितना होता है, अरे भाई इसका स्क्वायर हाफ इसका स्क्वायर हाफ, सम कितना आ गया 1। ये चेक करो 1/√2 माइनस 1/√2 स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर क्या हुआ हाफ, और माइनस 1/√2 का स्क्वायर भी क्या होगा हाफ, तो हाफ प्लस हाफ ये भी क्या है नॉर्मलाइज्ड। लेकिन भाई दिस इनटू दिस 1/2 दिस इनटू दिस माइनस 1/2 जोड़ियो 0, यानी कि ये एमओ ये इस एमओ क्या है ऑर्थोगोनल, और ये एमओ नॉर्मलाइज्ड है ये भी क्या है नॉर्मलाइज्ड है। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, यानी यहां पर इस तरीके से तो हम क्या मालूम कर सकते हैं इजीली, आ नहीं आपको भैया, तो इस तरीके से बताओ हम इजीली तो क्या मालूम कर सकते हैं आगे ना आपको। अरे 1SHA 1SHB 1/√2 तो ये क्या हमारा बॉन्डिंग हो तो हमारा क्या भाई एंटी बॉन्डिंग। अच्छा एक बात और, क्योंकि भाई दोनों ट्रायल हमारे पास ये, अरे भाई हमारे पास ट्रायल से हैं दोनों, ये हमारे पास वेरिएशन मेथड से हैं दोनों, आपने दोनों यूज करने हैं। लेकिन जो हैमिल्टोनियन है उसमें कैपिटल आर आपने क्या यूज करना है, तो आप यहां पर क्या यूज करोगे 1S सॉरी साई 1 तो इसकी एनर्जी भाई, अरे बोलो नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अब आप मुझे बताओ भाई एनर्जी खैर इसके अरे स्टार्टिंग के प्रोसेस में आ जाएगी, लेकिन आप मुझे बताओ भाई कि यहां पर जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर तो आपको आर तो आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ती है, तो ये क्या आपका बॉन्डिंग और ये क्या भाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना, इनकी भी एनर्जी आप अलग अलग बॉन्ड लेंथ पे चेक कर सकते हो क्या, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी आप अलग अलग बॉन्ड लेंथ पे। आप सोचते हो कि बॉन्डिंग एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी फिक्स होती है हमेशा, वो फिक्स नहीं होती, वो बदल जाएगी कब, अगर आपने बताओ क्या किया बोलो भाई, अगर आपने ये आर क्या किया बताओ चेंज किया, समझ गए बात। तो मैं ये कहूँ अगर मान ली ये क्या है बेरी सेंटर ये क्या भाई, और यहां बताओ ये क्या है बॉन्डिंग की और ये बताओ क्या है एंटी बॉन्डिंग की। अब बताओ मैंने क्या किया, अब मैंने अरे मैंने आर थोड़ा आर मैंने क्या कर थोड़ी ही कम कर दी। अब ये बताओ एनर्जी किसकी है बॉन्डिंग की, ये बताओ किसकी है एंटी बॉन्डिंग की, बल्कि मैं इसको डॉट से शो करता हूँ, डॉट से ये पॉइंट के शो कर रहा है एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग की, एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग की, एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग की, एनर्जी बॉन्डिंग की नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो ये तो क्या होगी बोलो भाई, ये तो क्या होगा हमारे पास, तो याद रखियो भाई जो ये बॉन्डिंग और कौन से हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनकी एनर्जीज ये है इस आर पे, ये है इनकी एनर्जीज, ये है इनकी एनर्जीज। तो अपने आपने बात देखी भाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी तो हर एक बॉन्ड लेंथ पे क्या होती है बैरी सेंटर से ऊपर होती है, और भाई आर घटाने पर बढ़ती ही जाती है। लेकिन बॉन्डिंग की एनर्जी बताओ क्या होती है, क्या क्या बेटा भाई बॉन्डिंग की एनर्जी पहले घटती फिर क्या होती है बढ़ती है। तो भाई जब बॉन्डिंग एनर्जी तो इस बॉन्ड लेंथ पे बॉन्डिंग की एनर्जी क्या सबसे कम हो जाएगी ना, बोलो भाई। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, तो जब इनमें बॉन्डिंग नहीं हुई थी तो इलेक्ट्रॉन कहां भरना पड़ता हमको वेरी सेंटर पे, बोलो भाई जब बॉन्डिंग नहीं हुई थी, जब अरे जब बॉन्डिंग नहीं हुई थी दोनों एक एटम और एक आयन क्या थे बिल्कुल अलग अलग थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां बैठता था 1s में, एटॉमिक 1s में भाई उसकी एनर्जी कहां होती थी यहां होती थी ना, बोलो भाई। लेकिन अगर मॉलिक्यूल इतनी दूरी पे आके फिक्स हो जाएगा, लेकिन एक एटम और एक आयन इतनी दूरी पे आके फिक्स हो जाएंगी, तो बॉन्डिंग एनर्जी क्या है इतनी, और एंटी बॉन्डिंग कितनी है, एंटी बॉन्डिंग की कितनी है भाई, ये हाइट तो क्या है बॉन्डिंग की और ये हाइट क्या है एंटी बॉन्डिंग की। तो भाई इलेक्ट्रॉन कहां बैठ जाएगा बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन यहां बैठ जाएगा भाई, नहीं मतलब आपको इलेक्ट्रॉन भाई
इस लेवल में बैठेगा, एंटी बॉन्डिंग क्या रह जाएगा हमारा, एम्प्टी। बोलो भाई, तो इससे भाई तो ये क्या बॉन्डिंग को रेशनलाइज नहीं कर पाएगा H2+ की, कि जो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ बैठता था बिना बॉन्डिंग के, कहाँ बैठता था वेरी सेंटर पे, अब वो कहाँ बैठता भाई, बहुत लोअर एनर्जी लेवल के अंदर बैठा है वो, तो सिस्टम से एनर्जी होगी निकल गई ना भाई, इससे सिस्टम क्या हो गया, स्टेबलाइज। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो। ओके, तो भाई ये क्या था हमारे पास, तो इसी तरीके से, अरे भाई इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सभी एमओज फाइंड आउट। तो मैंने आपको यहाँ पर भाई, अरे मैंने आपको साइवन सॉरी मैंने आपको यहाँ पर भाई, अब जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, क्या बोलते हैं इसको भाई, देखो जो ये है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, इसका घर का नाम रख दे फिर, सिग्मा 1s। इसे तो क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो इनकी भाई जो शेप होती है वो आप फिर कैसे भाई क्या बोलते हैं प्लॉट करते हैं, उनकी शेप आपको बताएंगे। आपको पता होगा ना भाई कि इसकी शेप बताओ कैसे होती है, इसकी शेप, इस यार भाई यहाँ पर कौन बैठा है, अब सिग्मा 1s, यहाँ कौन बैठा है बताओ भाई, सिग्मा स्टार 1s। तो इसकी शेप पता कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है ऐसी, इस टाइप की, नहीं पता आपको पहले पड़ी, इसकी शेप क्या होती है बताओ भाई, अरे बोलो भाई, यहाँ पर क्या होती है, एक नोड और इस टाइप से, समझ गए बात भाई, यानी कि ये क्या भाई पॉजिटिव, ये बताओ क्या है नेगेटिव, इजंट इट। यानी कि भाई ये बताओ क्या है इलिप्टिकल, और ये बताओ क्या है भाई, अरे ये तो क्या है इलिप्टिकल, और ये भाई काफी कुछ बताओ कैसा है भाई, p ऑर्बिटल की तरह, क्या इसमें क्या है दो डंबल, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई, तो आपको आया कि नहीं है भाई, आपको आया कि नहीं है ये भाई, क्या भाई सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की ऐसी शेप नहीं होती क्या, तो भाई ये यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ऐसे मैंने शो किया, देखो यहाँ पर कौन बैठा सिग्मा 1s, और यहाँ कौन बैठा है सिग्मा स्टार 1s। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ओके। तो भाई इसी तरीके से, तो जैसे आपने यहाँ पर भैया यहाँ पर तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1s और 1s को लीनियरली कंबाइन करके आपने क्या हासिल किए हैं एमोज। सिमिलरली भाई जब ये दोनों H एटम नजदीक आएंगे तो इनके 1s छोड़ो भाई, इनके 2s भी क्या करेंगे लीनियरली उनसे क्या बनेंगे एमोज बने, बात आपको पहले पड़ी। तो ऐसे हम बहुत सारे क्या तैयार कर सकते हैं भाई एमोज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इजंट इट। तो भाई इस तरीके से क्या करती है ये भाई एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग को। अब भाई बात करो, लेकिन अभी तक आपने पता पड़ा क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल, ये कौन सा है, आप कहोगे एक से ज्यादा वाले या क्या, तो याद रखो भाई एक से ज्यादा वाले के लिए फंक्शन को एंटीसिमेट्री होना क्या है मस्ट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला कौन था एटम, उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए था, क्योंकि भाई फर्मियोन्स हैं। तो सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला क्या है मॉलिक्यूल, तब भी फंक्शन क्या होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक। तो भाई एक से ज्यादा वाला कोई मॉलिक्यूल बताओ भाई, एक से ज्यादा वाला कोई मॉलिक्यूल बताओ कौन सा है, एक से ज्यादा वाला कौन सा मॉलिक्यूल भाई, सबसे सिंपल बताओ भाई H2। तो आपको भाई अब हम H2 टैकल कर लेंगे, इजंट इट। तो बताओ भाई H2 आप कैसे टैकल करोगे। तो देखो जैसे हाइड्रोजन एटम के जरिए आप पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बना लिया करते, बोलो भाई, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आप उन्हीं ऑर्बिटल्स में भरते जो आपने तैयार कहां से किए भाई। आप ये बताओ, आपने नाइट्रोजन क्या भरना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आप क्या यूज करते हो 1s 2s 2p, पता होगा ना आपको भाई। लेकिन वो हमने हासिल कहां से किए सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सॉल्व करके, ये बात आपको पहले पड़ी। आपने हाइड्रोजन एटम सॉल्व करके आपने 1s 2s 2p x 2py 2pz 3s 3px सारे हासिल नहीं किए थे क्या भाई। और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में आपने सिर्फ वहां पर आपने भाई कुछ रूल्स का इस्तेमाल करके उनको आपने भरना शुरू कर दिया था, है ना। तो सिमिलरली भाई आप H2+ सोल्व करके आप क्या हासिल कर लो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। H2+ सोल्व करके आप क्या सोल्व कर लो भाई, सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बात। H2+ सोल्व करके आप क्या हासिल कर लो सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन से, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो भाई
फिर क्या सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बात आपको पहले पड़ गई। और भाई साइडवेज ओवरलैप किसका होगा, और याद रखियो भाई अगर जो मिक्सिंग है, और मैं आपको बताऊं अगर एक ये दो तरह के होते हैं भाई सिग्मा एमोज क्या होते हैं, पाई एमोज। सिग्मा एमोज कौन से होंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन होते हैं, कैसे, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बोलेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास सिग्मा एमोज। और अगर ये साइडवाइज मिक्स होते हैं क्या, जैसे भाई ये वाला है और ये वाला है, अगर ये दोनों बताओ भाई अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होते हैं भाई, मिक्स होते, तो क्या बनेगा भाई, तो सिग्मा बॉन्डिंग बोलो भाई, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पता होगा ना आपको भाई। लेकिन अगर बताओ क्या होते हैं दो ऑर्बिटल्स सिमिलरली भाई, ये बताओ क्या है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, यहाँ बताओ क्या है, अरे भाई पी जेड के ओवरलैप से बताओ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, बात आपको पहले पड़ गई भाई। उसी तरीके अगर क्या हुआ, अगर साइड वाइज क्या ओवरलैप, इससे बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई, बोलो भाई। अगर मैं इन दोनों क्या करता हूँ लीनियरली कंबाइन, और वैसे जैसे मैंने अभी क्या बोलते हैं, मैंने वेव फंक्शन हासिल किए थे यूजिंग वेरिएशन मेथड, तो अगर मैं दोनों के वेव फंक्शन हासिल करता हूँ, इन दोनों को लीनियरली कंबाइन करके मैं दोनों ही वेव फंक्शन हासिल करता हूँ यूजिंग वेरिएशन मेथड, तो मेरे पास बताओ क्या आएगा, बोलो भाई बॉन्डिंग, बोलो भाई, और बताओ ना आपको इस चीज का, इसको क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड, से क्या बोलते हैं पाई स्टार। ये चार लोग किसकी हैं, एक ऑर्बिटल की, ये दो लोग किसकी हैं, एक ऑर्बिटल की, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, बात आपको पहले पड़ गई। तो मैंने सिर्फ क्या बोला है कि भाई जैसे, हालांकि आपको और आगे पढ़ाएंगे ये, तो जब दो हाइड्रोजन एटम, जब एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन आयन नजदीक आती हैं, तो हाइड्रोजन आयन के पास भी क्या होते हैं, क्या 1s2s नहीं होते क्या, वो सबके पास होते हैं, वो 1s2s, बात आपको पहले पड़ गई। वो सारे के सारे स्टेट्स उसके अराउंड एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके 1s तो क्या करेंगे, लीनियरली कंबाइन हो गए, तो क्या बन गया सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s, बोलो भाई 2s इजंट इट। तो हमारे पास क्या बन गया, बहुत सारे एमोज नहीं बन गए क्या, बन गए हमारे पास एमोज भाई, ठीक है। और तो भाई अब आपने इन एमोज में आपने क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन भर के इनके अंदर, इन एमोज में इलेक्ट्रॉन्स को भर के फिर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन तैयार कर लो, सिंपल। तो H2 के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे इसको, बताओ, H2 पे कैसे अप्लाई करोगे भाई, H2 हो N2 कोई भी हो, एमोज कौन से यूज करो, जो आपने कहां से हासिल किए हैं, H2 प्लस से, क्या जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आप जब भरते हो, तो ऑर्बिटल आप कौन से यूज करते हो, आपने कहां से हासिल किए हैं, जब नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम, हीलियम एटम, नियोन एटम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरते हो, तो वो जो ऑर्बिटल लिखे होते हैं वो आपने किससे हासिल किए थे, हाइड्रोजन एटम से। तो सिमिलरली जब आप N2 का कॉन्फिगरेशन लिखो, N2 मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल, आप किसी का भी कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हो, तो आपने ऑर्बिटल कौन से यूज करने, तो आपने कहां से हासिल किए होंगे, H2, बात आपको पहले पड़ गई भैया। अरे भाई क्योंकि H से आप क्या हासिल करते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, H से आप क्या हासिल करते हो, हाइड्रोजन एटम से आप क्या हासिल करते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इजंट इट। सिमिलरली H2 प्लस से आप क्या हासिल करते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ H2 प्लस सॉल्व करते हुए मेरे पास क्या आए थे, दो एमोज आए थे ना, और भी आए थे, मैंने लिखे नहीं वो, H2 प्लस सॉल्व करते हुए मेरे पास दो एमोज आए थे ना, कौन कौन से बताओ भाई, सिग्मा 1s, बोलो भाई सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, और ये किसकी मिक्सिंग से आए थे, 1s और 1s की मिक्सिंग से भाई। तो भाई आप बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, अब आप H2 मॉलिक्यूल सॉल्व कर रहे हो, तो H2 मॉलिक्यूल में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने, दो, वो दोनों मैं कहाँ भरूंगा, ग्राउंड स्टेट में। अब भाई आप पाउली प्रिंसिपल, आप वो प्रिंसिपल और हून्स रूल को फॉलो करते हुए इनको भर दो, बताओ कहाँ पर आएंगे दोनों, अब बताओ पूजा, बताओ कहाँ पर आएंगे भाई, ऐसे भरूँ, और यहाँ कौन है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, लेकिन वो नहीं होता आपको पहले पड़ी, तो कहाँ भर जाएंगे, एनर्जी कम किसकी थी, सिग्मा 1s की, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो तो कहाँ भर जाएंगे हमारे पास, बोलो भाई। और मैं आपको बताऊँ आगे आपको बताया जाएगा, इस सिग्मा 1s को सिग्मा जी भी बोल देते हैं क्या भाई, बोलो सिग्मा जी, और सिग्मा स्टार को सिग्मा जी, क्योंकि ये क्या होता है, जीराडी क्या होता है, अनजीराडी, बात आपको पहले पड़ी।
तो ये क्या, तो आप कहोगे ना भाई कि H2 का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। आप क्या बोलोगे कि H2 का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। तो H2 के लिए आप ओवरऑल वेव फंक्शन लिख के दिखाओ भाई। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप H2 के लिए मुझे कंप्लीट वेव फंक्शन लिख के दिखाओ। हाउ बताओ, हाउ विल यू राइट कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैसे भाई? देखो जब आप एमओज बनाते हो, एमओज में तो आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन ओवरऑल वेव फंक्शन कैसे तैयार होगा? मैंने आपको बताया था ना, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट से। कैसे भाई? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही ओवरऑल वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। तो बताओ, आप कहते हो ना H2 को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ट्रीट कर सकते हो, क्या आप H2 को MO थ्योरी से ट्रीट कर सकते हो? बिल्कुल सही बेटा। तो बताओ इसका फंक्शन होता क्या होगा? आपने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा ना आपने बीएससी में भी। MO थ्योरी से क्या आप H2 मॉलिक्यूल टैकल नहीं कर सकते क्या? तो बताओ इसका फंक्शन में क्या लिखूं? इसका फंक्शन H2 के लिए मॉलिक्यूलर, H2 के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन तो लिखना मैंने सिखाया था ना। अब उसी तरीके से आप इसका कंप्लीट MO फंक्शन लिख के दिखाओ मुझे कि आपको वही ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो H2 को पूरी तरह डिस्क्राइब करता है। बताओ कैसे लिखोगे? बताओ भाई बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ये पोस्टइट्स मैंने बताया था क्या? पहले क्या करो कि जो आपने एमओज बनाए हैं सॉल्विंग H2 प्लस, वो एमओज बना लो। बना लिए? इनमें क्या भर दो? इलेक्ट्रॉन भर दिए ना। ग्राउंड स्टेट आप ये तो भरोगे भाई। अब इसके लिए आपने क्या हासिल करनी है? ओवरऑल वेव फंक्शन। ओवरऑल वेव फंक्शन तो कैसे आएगा? पहली बात तो भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या होना चाहिए फंक्शन? एंटीसिमेट्रिक। ठीक है बात। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन में कैसे लिखूं? अच्छा मैं यहां पर भाई, अच्छा मैं यहां पर लिख दूं इसको भाई। इसको मैं लिखूं यहां पर सिग्मा जी और सिग्मा यू। क्या? तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको भाई? सिग्मा जी एंड सिग्मा यू, इससे कोई दिक्कत है क्या आपको? अरे बोलो। तो अरे ये सिग्मा 1s है, कौन सा सिग्मा स्टार 1s है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो कहां बैठे हैं? दोनों वो यहां बैठे हैं ना। सिग्मा स्टार 1s तो एम्प्टी होता है। ग्राउंड स्टेट जब आप हूर्न्स रूल, पाउली प्रिंसिपल, अफ प्रिंसिपल फॉलो करते हुए H2 के इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप फंक्शन कैसे लिखोगे? तो इसका फंक्शन लिखिए, इसको चलो मैं साइवन बोल दे। मैं क्या बोल इसको भाई? साइवन मतलब भाई, क्योंकि मैं और भी फंक्शन यहाँ पर लिखूंगा एक्साइटेड स्टेट्स के लिए। मैं H2 की एक्साइटेड जो क्या होंगी, अरे भाई जो कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? देखो एक तो आप यहां पर H2 की फिलिंग कर सकते हो हूर्न्स रूल, पाउली प्रिंसिपल, अफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। समझे बात? तो आप किसके आएगी? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, उसका आपने फंक्शन लिखना है। और एक आपने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पाउली प्रिंसिपल वॉलेट नहीं करना है, हूर्न्स रूल या अफ प्रिंसिपल को वॉयलेट करके अगर आप क्या भरोगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या बनेंगे आपकी? एक्साइटेड स्टेट्स, इजंट इट? तो बताओ यहां पर तो मैंने क्या लिखना? पहले मैं लिखूंगा ग्राउंड स्टेट के लिए, तो साइवन क्या है? ग्राउंड स्टेट का कंप्लीट वेव फंक्शन। फिर भाई जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टेट होंगे ना H2 की, उनके लिए हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट वेव फंक्शन। ठीक है। मैं बताऊँ इसके जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसके ऊपर नेट में पार्ट्स में 4-4 नंबर के कोई 4-5 बार क्वेश्चन आ रखे। बहुत सिंपल। ठीक है। एक बार तो यही आ रखा है कि तो H2 का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा, सॉरी उसका स्पेस पार्ट क्या होगा? क्या भाई? H2 का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का स्पेस पार्ट बता दो भाई। आ रखा नहीं है कि भाई मैं वैसे ही झूठ बोल रहा हूं? आ रखा नहीं है तो बताओ भाई। तो साई1 इज इक्वल टू, तो देखो भाई एक दोनों कहां पर है इसमें, है ना दोनों। तो आपने एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन रखना है। आपने क्या करना? आपने भाई वेव फंक्शन रखना है एंटीसिमेट्रिक। ठीक है। तो वही बात है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन तो कहां पर है? सिग्मा जी में। दूसरा भी कहां पर है? सिग्मा जी में, इजंट इट? तो तुम क्या बोलेंगे? लेकिन पहला सिग्मा जी में क्या है? अप स्पिन। दूसरा सिग्मा जी में क्या है? डाउन स्पिन। तो इसको भाई मैं कैसे सिंबलाइज कर सकता हूं कि एक तो क्या है सिग्मा जी में, यानी कि पहला तो सिग्मा जी में क्या है ऐसे ही, लेकिन दूसरा मैंने क्या माना सिग्मा जी में, तो अरे भाई दूसरा क्या सिग्मा जी में डाउन स्पिन। इसकी बार लगा दो। क्या करो भाई? सिग्मा G1 बिना बार क्यों भाई? वेब स्पिन है
दूसरा सिग्मा जी में क्या है, डाउन स्पिन है, तो क्या होगा, विद बार आएगा ना भाई, पक्की बात है, वेरी गुड। तो भाई लेकिन आप इसको फुल फॉर्म में लिखो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं, क्या भाई, इसको मैंने क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि ये भी क्या है, ये मैंने फंक्शन लिख दिया है साई1, ये क्या बताओ इसका, ये इसका कंप्लीट वेव फंक्शन है, ये एंटीसिमेट्रिक है क्या ये, लेकिन इसमें आपको साफ साफ स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट नजर नहीं आती ना, ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म में लिखो, न कि सिंबॉलिक फॉर्म में। बताओ क्या करोगे आप, तो आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ, देखो आपने कोई पॉसिबिलिटी कंबाइन करनी कि नहीं करनी है, या आपको मैंने क्या पढ़ाया था इससे पहले चैप्टर में, मैंने क्या पढ़ाया था आपको भाई, अरे एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉसिबिलिटीज को लीनियरली कंबाइन कब करते हैं, जब दो पॉसिबिलिटी क्या हो डिफरेंट, तभी लीनियरली क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं। तो दोनों कहां पर, सिग्मा जी में, ठीक है बात। अब अगर मान लिया भाई मैं अंजलि से पूछूं कि बेटा आप ये बताओ कि पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर है और दूसरा कहां पर है, तो अंजलि ये बोले कि पहला सिग्मा जी में है, दूसरा सिग्मा जी में है। फिर सागर का बोले कि तुम्हें नहीं पता, दूसरा सिग्मा जी में है पहले, अरे भाई बात तो वही है, जो दोनों सिग्मा जी में है वही नहीं, अरे वही बात वही, बोला भाई बहादुर जा था, तो दो बहरे थे, अरे हमेशा वही सुनाता हूँ भाई, दो बहरे थे, तो एक बोला अरे बहादुर जा था क्या, बोला ना एक बार बहादुर जाऊँ था, बोला अच्छा मन सोचिए बहादुर जा था, बात आपको पहले पड़ी, तो सिंपल से बात है भाई मैं ये बोलूँ पहला सिग्मा जी में दूसरा सिग्मा जी में, फिर कहे नहीं तुम्हें क्या पता, पहला दूसरा सिग्मा जी में पहला सिग्मा जी, मेरी भाई बात तो वही होगी, इजंट इट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपने भाई क्या करनी बताओ, दोनों सेम है ना भाई, अरे भाई पहला सिग्मा जी में और दूसरा सिग्मा जी में, फिर एक ना दूसरा सिग्मा जी में और पहला सिग्मा जी, मेरे भाई अंतर क्या है, तो इनको लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं बताओ सिंपल क्या है मेरे पास, बोलो भाई, तो अब क्या बोलोगे, सिग्मा G1 एंड सिग्मा G2, ये बताओ मेरे पास क्या है इसका, स्पेस पार्ट, अरे भाई मेरे पास क्या है इसका, ये स्पेस पार्ट, इजंट इट, हो गया तैयार भाई, इजंट इट। अब बताओ स्पिन पार्ट तैयार करो, अब एक है अप स्पिन और एक क्या है, डाउन स्पिन, तो आप बोलो भाई कि पहला अप स्पिन, तो एक तो आंसर क्या हो जाएगा कि पहला अप स्पिन है और दूसरा क्या है, डाउन स्पिन, सॉरी अरे मैं क्या बोलूं भाई, पहला क्या है अप स्पिन और दूसरा क्या है, डाउन स्पिन, समझे बात भाई, मतलब अंजलि ये बोले कि पहला अप स्पिन है दूसरा डाउन स्पिन है, लेकिन सागर क्या बोले कि ना ये जो दूसरा है ना ये है अप स्पिन, तो सागर क्या बोलती है कि पहला है अप स्पिन दूसरा डाउन स्पिन, नहीं अंजलि क्या बोलती है कि पहला क्या है अप स्पिन दूसरा क्या है डाउन स्पिन, लेकिन सागरिका ने क्या बोला कि ना ये जो डाउन स्पिन है ना, जो बीटा है ये पहला है ना कि दूसरा, तो α1 β2 एंड α2 β1, पहला अप स्पिन दूसरा डाउन स्पिन, दूसरा अप स्पिन पहला डाउन स्पिन, तो ये पॉसिबिलिटी से क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, तो इनको लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा, तो लिखो फिर यहाँ पे कंबाइन करो लीनियरली, वेट किसी से कर रहे हो भाई, होगा नहीं बात कहीं देखा है समझे बात, तो बताओ भाई, बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, तुम क्या बोलेंगे, α1 β2 प्लस माइनस दोनों में पॉसिबिलिटी याद रखियो, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है, दोनों आएंगी प्लस माइनस, α1 β2 एंड α2 β1, अब आप मुझे बताओ भाई इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है मुझे रखनी है और कौन सी मुझे डिस्कार्ड करनी है, बताओ भाई। अब देखो ये क्या है, अब भैया बताओ भाई, अब आपको पता होगा ना सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो ये पार्ट क्या भाई सिमेट्रिक, इजंट इट, तो ये सिमेट्रिक है, मुझे ओवरऑल फंक्शन कैसा चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, तो अगर मैंने यहां पर कौन सी पॉसिबिलिटी ले ली भाई, प्लस वाली, तो दिक्कत है भाई, क्यों, सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक आपको पता है, लेकिन भाई फर्मियोन्स के लिए ओवरऑल फंक्शन क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, ये मैंने आपको पोस्टुलेट्स में सिखाया था,
तो यहां पर मुझे कौन सी पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी? माइनस वाली, यानी प्लस वाली पॉसिबिलिटी काम की नहीं भाई, क्यों नहीं है? स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है, तो स्पिन पार्ट क्या होना पड़ेगा? एंट सिमेट्रिक। भाई जरूरी है, बोलो भाई, हो गया फंक्शन तैयार। नॉर्मलाइज कर लियो इसको, नहीं आया? अरे भाई √1/√2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, आगे नहीं आया ना आपको ये? तो चेक करो भाई, तो ग्राउंड आ गया ना हमारे पास 1/√2। आसान है कि मुश्किल भाई? आ गया ना? मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आएगा पार्ट सी में 4 नंबर में, कि सिंपली ये पूछ रखा आपसे कि बताओ H2 का, जहां तक मुझे याद भाई मुझे यही नहीं पता पक्का कि भाई स्पेस पार्ट पूछा है कि स्पिन पार्ट पूछा है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रखा है कि H2 की ग्राउंड स्टेट के लिए, मान ले भैया पूछ रखा है स्पेस पार्ट बताओ, स्पेस पार्ट ये रहा, स्पिन पार्ट बताओ भाई, आसान है कि मुश्किल है? आ गया आपको क्या भाई? H2 की ग्राउंड स्टेट, तो H2 की वो एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ रखा है। H2 की ग्राउंड स्टेट तो होती सिंगलेट है भाई, यहां पर दोनों पेयर्ड हैं, दोनों पेयर्ड नहीं है, तो क्या है? सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है? सिंगलेट। ये तो है, ये तो है ही सिंगलेट भाई। यहां पर तो MS0 ही होगा, यहां पर प्लस माइनस कहां से आएगा? नहीं मतलब, तो आप सही पूछ ले कि वो तो H2 की ग्राउंड स्टेट क्या होती है? सिंगलेट। क्या होती है भाई? सिंगलेट। ये क्या उसका? स्पेस पार्ट। ये क्या उसका भाई? स्पिन पार्ट। आसान है कि मुश्किल? ये अब बताओ हम क्या लिखते हैं भाई? बेटा दे इसको, अरे बोलो। ठीक है, अब बताओ आपने, बताओ भाई क्या लिखना है आप? अब बताओ आपने भाई किसके लिए लिखना है? तो ये मेरे पास वो किसके लिए आ गया था भाई? इसके लिए आ गया मेरे पास साई 1, इसके मेरे पास क्या है भाई? साई 1 आ गया ना, जो क्या है? सिंगलेट। अब बताओ भाई, अब हम बोले एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब बताओ क्या है? अब आपने नहीं है हून्स रूल भाई कहीं गुस्से में आके और पावली प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दो, बात आपको पल्ले पड़ी? पावली प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं कर सकते। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बनाने तो क्या किसको वॉयलेट करना होता है? हून्स रूल को और आहू प्रिंसिपल को। कोई सोचो भाई हो यहाँ पर दोनों पैरेलल कर दिए, न्यू एक्साइटेड स्टेट नहीं तो भाई, तो एक मैंने यहाँ रख लिया, इसको प्रमोट कर दो भाई, तो मैंने कौन सा रूल वॉयलेट कर दिया है? आहू प्रिंसिपल, कि पहले किसको भरो? हमेशा कॉन्सेप्टल को, लोअर एनर्जी वाले को। मैंने भाई एक तो भर दिया लोअर वाले में, तो एक कहाँ भर दिया भाई? ऊपर भर दिया। बात आपको पहले पड़ी? बल्कि चलो मैंने पैरेलल कर दिया। क्या कर दिया मैंने भाई? पैरेलल कर दिए। बात आपको पहले पड़ गई? तो पहली बात तो बताओ क्या है ये? ट्रिपलेट स्टेट के दोनों क्या है भाई? पैरेलल। बोलो भाई। और ट्रिपलेट स्टेट का भी कौन सा कंपोनेंट? +1। क्यों? +½ ये किसमें है? अपस्पिन। ये भी क्या है? अपस्पिन। तो +½ +1। तुम क्या बोलेंगे? +1 कंपोनेंट के लिए। तो इस स्टेट के लिए आप क्या लिखे दिखाओ भाई? इसके लिए सिग्मा जो सिग्मा यू, इसके लिए आप क्या लिखे दिखाओ? इसको बोलो साई 2। तो पहले वो तो क्या ये ट्रिपलेट, क्या ये स्टेट तो पक्का क्या है? ट्रिपलेट। इसके लिए आप मुझे इसके लिए क्या लिखे दिखाओ बताओ भाई? कंप्लीट वेव फंक्शन को ये बोल दे भाई कि H2 का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसके लिए पूरा वेव फंक्शन लिख के दिखाओ। हाउ कैसे लिखोगे भाई? इसका वेव फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? बोलो भाई। तुम क्या बोलेंगे? साई 2 नहीं है, साई 2 थर्ड, साई 2 थर्ड। बताओ क्या आएगा मेरे पास? बल्कि मैं थोड़ा सा भाई, नहीं आया ना आपको ये? अरे भाई साई 2 क्या आ गया? ट्रिपलेट। साई 2 ट्रिपलेट। क्यों भाई? क्योंकि ट्रिपलेट है। तो क्या आएगा मेरे पास? बताओ तुम क्या बोलेंगे? ये है सिग्मा जी और ये है सिग्मा यू में, तो देखो दोनों पॉसिबिलिटी अलग आएंगी। कैसे? मैं कहूं कि पहला सिग्मा जी, एक तो मैं बोलूं भाई, मैं ये कहूँ ये इलेक्ट्रॉन पहला है, बोलो भाई, लेकिन ये और ये दूसरा, लेकिन भाई क्या पता ये दूसरा भी तो यहाँ पर आ सकता है और पहला यहाँ पहुंच सकता है। ये बात आपको पहले पड़ी। मतलब मैं तो एक इलेक्ट्रॉन पहला है, सिग्मा जी वाला इलेक्ट्रॉन पहला है, आपको ना ये तो सिग्मा, ये तो सेकंड है। तो मैं तो क्या बोलूँ? मैं बोलूँ भाई कि पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सिग्मा जी में पहला है और सिग्मा यू में दूसरा। आपको ना ये तो सिग्मा जी में बैठा है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आप ये बोलो कि सिग्मा जी में दूसरा रखा है और सिग्मा यू में पहला है। दोनों को सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या करना पड़ेगा? अच्छा पहले बताओ इसकी भाई सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी? बताओ। एक तो कहाँ है पहला? एक तो अरे भाई कहाँ है? सिग्मा जी में, इजंट इट? और एक बताओ कहाँ पर है? सिग्मा
यू में, इजंट इट? और बोलो भाई, और भाई किसी आपने बार नहीं लगाना है, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन भाई चलो अब मैं आपको हम फुल फॉर्म ही लिख रहे हैं, क्या हम इसकी फुल फॉर्म ही लिखते हैं, ठीक है? तो क्या जाएगा मेरे पास, चलो ये भी लिख देते हैं। सिग्मा क्या था ये, सिग्मा G1 एंड सिग्मा G2, बोलो भाई सिग्मा G1 एंड सिग्मा G2, भाई नहीं सॉरी, अरे सिग्मा U, ठीक है ना बात? लेकिन भाई ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये भी फुल फॉर्म, तो बताओ क्या हमारे पास क्या आएगा, बताओ, बोलो भाई। एक तो मैं ये बोलूँ कि सिग्मा कि पहला कहाँ सिग्मा जी में, दूसरा कहाँ सिग्मा जी में, फिर मैं क्या बोलूँ कि ना दूसरा कहाँ पर है और पहला कहाँ है, तो दोनों पर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा इनको भाई। बताओ क्या है लीनियरली कंबाइन, तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो सिग्मा G1 सिग्मा U2, सिग्मा G1 सिग्मा U2 और प्लस माइनस दोनों रखो भाई। बताओ क्या आ गया, सिग्मा G2 सिग्मा U1 आ गया मेरे पास, ये मैं दोनों जोड़ दिया, घटा दिया आपस में। अब बताओ भाई, अब बताओ ये तो क्या है, क्या बोलते हैं, अरे स्पेस में बिहेवियर। अब इनका स्पिन बिहेवियर कैसा है? अब मैं बोलूं कि पहला अप स्पिन दूसरा डाउन स्पिन, आपको ना दूसरा अप स्पिन, नहीं सॉरी मैं कहूँ भाई दोनों अप स्पिन है ना, मैं कहूँ पहला अप स्पिन दूसरा अप स्पिन, अब भी क्या बोलूँ ना दूसरा अप स्पिन पहला अप स्पिन, मेरी बात तो वही है भाई। मैं कहूँ α1 α2, आपको ना α2 α1, मैं कह रहा हूं पहला अप स्पिन है दूसरा अप स्पिन है, आप करो ना दूसरा अप स्पिन है पहला अप स्पिन है, वैसे फर्क दोनों क्या भाई अप स्पिन है, तो आप नया आंसर, दोनों आंसर डिफरेंट की सेम है, दोनों जब अप स्पिन है भाई, मैं एक हूं पहला अप स्पिन दूसरा अप स्पिन, आपको ना तुम्हें क्या पता दूसरा अप स्पिन पहला अप स्पिन, भाई दोनों पॉसिबिलिटी सेम है, तो उनको भाई लीनियर कंबाइन करो तो α1 α2 इनमें से कोई सी पॉसिबिलिटी आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंबाइन करने की जरूरत, कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए हमको, यहाँ कॉम्बिनेशन चाहिए था, दोनों अलग पॉसिबिलिटी थी। अब बताओ भाई यहाँ पर, अब ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या भाई सिमेट्रिक, ओवरऑल फंक्शन कैसा चाहिए मुझे एंड, तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पर माइनस की पॉसिबिलिटी रख लो, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, आसान की मुश्किल भाई है, तो ट्रिपलेट का पैसा आ गया ना, ये आ गया आपको ये, तो ये बताओ किसके लिए आ गया, ये होन्स रूल और अफबू प्रिंसिपल हैं, जो मैंने यहाँ पर वही मैंने किसको अफबू प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया, तो मेरे पास तो क्या आ गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आ गई ना, और क्या इस तरह की फिलिंग का क्या है कंप्लीट वेव फंक्शन, इस तरह की फिलिंग का क्या मेरे पास कंप्लीट वेव फंक्शन। और बताओ भाई आपको भाई लेकिन क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में स्पिन कितनी होती है, हाफ हाफ 1 होती है ना स्पिन भाई, तो 1 स्पिन के ओरिएंटेशन कितने होते हैं, 3, कौन कौन से भाई, आप कह रहे हो कि ट्रिपलेट दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल होते, स्पिन कितनी बनेगी 1 बनेगी, तो 1 स्पिन के कितने ओरिएंटेशन आएंगे, 3 आएंगे ना, कौन कौन से, +1 0 -1, तो ये किसके लिए आया है, तो ये ट्रिपलेट स्टेट के +1 कंपोनेंट के लिए है, किसके लिए ये +1 कंपोनेंट के लिए। अब भाई ट्रिपलेट स्टेट के -1, अरे भैया तो पॉसिबल था, इसके लिए निकालो, अब इस ट्रिपलेट स्टेट के -1 कंपोनेंट के लिए निकालो वेव फंक्शन, बताओ भाई, बताओ क्या हो जाएगा भाई, यहां पर दोनों क्या है डाउन स्पिन है ना, अरे भाई तो थर्ड, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास थर्ड, अरे भाई थर्ड, अरे भाई यानी थर्ड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए आप पूरा वेव फंक्शन लिख के दिखाओ, तो बताओ भाई ये कहाँ है, एक पहला सिग्मा जी में दूसरा सिग्मा यू में, भाई एक सिग्मा जी में और एक सिग्मा यू में है, तो भाई एक तो पॉसिबल, एक तो मैं क्या बोलूँ बताओ भाई, दोनों क्या है लेकिन डाउन स्पिन है, बताओ क्या है सिग्मा यू में पहला, भाई एक कहाँ है सिग्मा यू में डाउन स्पिन, दूसरा भी कहाँ पर है, सॉरी सिग्मा जी में डाउन स्पिन, सिग्मा यू में डाउन स्पिन, अरे बोलो भाई, लेकिन भाई बताओ पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, भाई अलग अलग आएंगे, एक तो मैं क्या बोलूँ
मैं ये बोलूं कि पहला सिग्मा यू में है, दूसरा सिग्मा यू में है, फिर आपको ना दूसरा सिग्मा यू में पहला सिग्मा, सॉरी मैं बोलूं पहला सिग्मा जी में है, दूसरा सिग्मा यू में, आपको ना दूसरा सिग्मा जी में पहला सिग्मा यू में है, तो क्या आएगा मेरे पास? बोलो भाई, बताओ। सिग्मा जी वन, अरे भाई तो आएगा। मैं कहूं पहला सिग्मा जी में है, दूसरा सिग्मा यू में है भाई, इजंट इट? और प्लस माइनस बिल्कुल वैसे ही, प्लस माइनस बताओ क्या भाई? बताओ। अरे बिल्कुल भाई यही तो आएगा, सिग्मा जी टू सिग्मा यू वन। अब दोनों क्या हमारे पास डाउन स्पिन है ना भाई, तो क्या आएगा? बीटा वन बीटा टू। अरे भाई मैं कहूँ पहला डाउन स्पिन दूसरा डाउन स्पिन, आपको ना दूसरा डाउन स्पिन पहला डाउन स्पिन, बीटा वन बीटा टू या बीटा टू बीटा वन, बात तो एक ही है, तो इनको लिनियरली कंबाइन करने की जरूरत नहीं है कि लिख लो इसमें से। अब ये बताओ क्या फिर से सिमेट्रिक, तो यहाँ पर फिर से आपने क्या चूज करना पड़ेगा? कौन सा भाई? माइनस वाला। वैसे भी मैं आपको बताऊँ एक रूल और भी होता है, जिनके सिर्फ स्पेस पार्ट अलग होंगे ना, सॉरी स्पिन पार्ट क्या होंगे अलग। अरे बोलो भाई, अगर ट्रिपलेट स्टेट है तो ट्रिपलेट स्टेट के प्लस वन कंपोनेंट जीरो और माइनस वन कंपोनेंट के स्पेस पार्ट हमेशा क्या रहेंगे? सेम। उनके सिर्फ क्या बदलते हैं? स्पिन पार्ट। मान लो भाई किसी स्पिन टू हो, किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम की स्पिन क्या हो? टू हो, तो प्लस टू कंपोनेंट का स्पेस पार्ट जो आएगा ना, प्लस वन जीरो माइनस टू, सभी कंपोनेंट स्पेस पार्ट क्या आएगा? बिल्कुल भाई सेम रहेगा। तो भाई मैं वैसे भी इसको भाई लिख सकता था वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। बात आपको पहले पड़ेगी ना। अरे यहाँ पर नेगेटिव था तो मुझे नेगेटिव यहाँ पर चूज करना है, बाकी आपने ऐसे चेक भी कर लिया। आसान है कि मुश्किल भाई? नहीं आना आपको समझ में? अब बताओ थर्ड, अब बताओ क्या है हमारे पास? बोलो भाई। साई, अरे भाई साई वन साई टू साई थ्री साई फोर, लेकिन भाई ट्रिपलेट स्टेट का कौन सा कंपोनेंट रह गया? जीरो। इसको एम एस जीरो बोल देते हैं, एम एस जीरो बोल दे, आप बोलते भाई ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा? इसमें दोनों क्या थे? प्लस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ माइनस वन। अब बताओ प्लस हाफ माइनस हाफ, आपको लगता क्या होगा कि तो क्या होगी? सिंगलेट स्टेट ना, ये सिंगलेट स्टेट नहीं भाई, क्योंकि सिंगलेट स्टेट में क्या होता है भाई? अरे भाई सिंगलेट स्टेट में क्या होता है? जीरो कंपोनेंट होता है ना, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है? एक जीरो कंपोनेंट होता है भाई, प्लस जीरो माइनस। तो वास्तव में स्टेट तो क्या है? ये ट्रिपलेट सिर्फ क्या उसका ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या बना रहे हो? ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट। नहीं आया क्या आपको ये? अरे बोलो भाई। तो अब आप मुझे बताओ भाई, क्या क्या बताएं दोबारा? ट्रिपलेट स्टेट थी ना ये भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर पैरेलल होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पैरेलल। तो स्पिन क्या बनेगी? वन बनेगी। तो वन स्पिन के कितने ओरिएंटेशन होते हैं? कौन कौन से? तो ये है उसका प्लस वन कंपोनेंट, ये है उसका माइनस वन कंपोनेंट। जीरो कंपोनेंट कहाँ भाई? ये जीरो कंपोनेंट। बात आपको पहले पड़ गई? मतलब अगर आप इसको इंडिविजुअली देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टेट कौन सी है? सिंगलेट। लेकिन भाई सिंगलेट स्टेट में भी स्पिन क्या होती है? स्पिन कंपोनेंट जीरो होता है। और ट्रिपलेट स्टेट में भी क्या होता है? जीरो कंपोनेंट हो सकता है। तो वास्तव में ट्रिपलेट स्टेट क्या है? जीरो। और भाई आपको फिर हमने यहाँ इसको डाउन, इसको क्यों नहीं कर दिया? आप वो भी कर सकते थे। वास्तव में दो पॉसिबिलिटी जाएंगी ना, मतलब आप इनको क्या, इसको कैसे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने बताओ रखना क्या है इसको? जीरो कंपोनेंट। बात आपको पहले पड़ गई? तो बताओ क्या है हमारे पास? अब पहला बताओ कहाँ पर है? बताओ यहाँ पर। अरे भाई पहला यहाँ पर कहाँ पर बताओ? तो साई फोर ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट हो। जीरो कंपोनेंट के लिए हम क्या बोलेंगे? बताओ सिग्मा जी वन ऊपर ना, हाँ, और सिग्मा यू टू बार। अब इसका फुल फॉर्म लिखो, बताओ क्या आएगा? पहले आप मुझे बताओ भाई कि एक सिग्मा जी में और ये दोनों अलग अलग क्या है? ऑर्बिटल में है ना, तो लिनियरली कंबाइन करना पड़ेगा भाई। अलग अलग ऑर्बिटल में है तो स्पेस पार्ट कैसे आएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? सिग्मा जी वन, अरे पहला सिग्मा जी में
दूसरा सिग्मा यू में। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कौन सा पहला और ये कौन सा है दूसरा, और मैं कहूँ ये कौन सा है दूसरा, तो क्या हो गया प्लस माइनस सिग्मा जी में दूसरा और सिग्मा यू में पहला। इजंट इट? अरे बोलो, अब बताओ इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब बताओ, एक है अल्फा और एक है बीटा, इजंट इट? आपको ये पहला है और क्या भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप बताओ, तो दोनों स्पिन क्या है डिफरेंट है ना। डिफरेंट होते क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर दोनों के ऑर्बिटल डिफरेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन स्पेस पार्ट में, अगर दोनों के स्पिन डिफरेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन बस सिंपल होता है। अगर दोनों सेम ऑर्बिटल में हो ना तो स्पेस पार्ट कंबाइन नहीं होगा, तो स्पेस पार्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। डिफरेंट होते क्या हो जाएगा, यहां पर स्पिन डिफरेंट है ना, तो क्या है हमारे पास बताओ, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1। अब आप बताओ भाई, यहां भी प्लस माइनस और यहां प्लस माइनस। अब आपको क्या पता भाई, इसमें से ये प्लस ये माइनस छोड़ना है कि ये माइनस और ये प्लस। भाई एंटी सिमेट्रिक रखना आपने, तो क्या जाएगा हमारे पास। अब बताओ बताओ भाई, अब मुझे पता है क्योंकि है तो ये ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट, तो स्पेस पार्ट इन दो के नेगेटिव थे। अगर ट्रिपलेट स्टेट के प्लस वन कंपोनेंट का स्पेस पार्ट के नेगेटिव के साथ, तो यहां भी क्या है पक्का नेगेटिव। नेगेटिव रखो भाई यहां पर, तो मजबूरी में यहां पर क्या रखना पड़ेगा हमको पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ गई, तो क्या बनेगा सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। ये भाई ये क्वेश्चन आ रखा है वो 4 नंबर में शिवम, है ना, कि बताओ भाई ये पूछ रखा कि H2 मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट का स्पिन पार्ट कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, अगला है बीटा 1 बीटा 2, अगला है अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, फिर है अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। तो कौन सा आएगा प्लस वाला भाई, क्योंकि हमको पता है इनका स्पेस पार्ट सेम। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आसान है मुश्किल भाई, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। मिटा दे इसको, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, चलो आप बताओ भाई, अब और भी कोई स्टेट है क्या, और भी आप इसको भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हैं भाई इसको मोर। अरे भाई ये आप ही डाउन था ना, अगर मैं ये कहूँ ना इसको डाउन कर दो, इसे क्या कर दो, तो एक ही तो हो गया भाई हमारे पास, क्या नहीं आ गया। तब बताओ क्या आएगा हमारे पास, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या आएगा भाई, वही बात है, दोनों के ऑर्बिटल क्या है डिफरेंट, तो लीनियरली कंबाइन करो। मतलब क्या बोलोगे आप, अरे बोलो भाई, इन दोनों क्या करो, इनको भाई लीनियरली क्या करो कंबाइन करो। पहली बात तो ये क्या है, एक सिंगलेट स्टेट, क्या है एक सिंगलेट स्टेट, हम क्या बोलेंगे साई सिंगलेट, 5वां फंक्शन ना भाई, क्या ये साई सिंगलेट का 5वां फंक्शन। अरे भाई 5वां फंक्शन हमारे पास और बोलिए, अंजलि आपको बेटा निपले पड़े क्यों, ये क्यों सिंगलेट क्यों नहीं है, ये अप डाउन और अप रहा है, ये इधर वाले में था, लेकिन ये क्या था भाई ट्रिपलेट स्टेट आपने यहां से शुरू कर रखी क्या, उसका जीरो कंपोनेंट बनाओगे आप इसको, या तो आप क्या मान लो, इसे आप क्या मान लो सिंगलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट, समझे बात, और इसे क्या मान लो ट्रिपलेट का जीरो कंपोनेंट, इसे क्या मान लो सिंगलेट का जीरो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपको पहले पड़ गई फिर, तो बताओ भाई, तो ये क्या है सिंगलेट स्टेट है भाई, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की सारी पॉसिबिलिटी पूरी हो चुकी हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन के आपस में एंटी पैरेलल, तो अपने बनाना क्या है भाई सिंगलेट। पहले हमारी मजबूरी थी, हमको एक जीरो कंपोनेंट तैयार करना था, वो तैयार हो लिया अब हमारे पास। अब तो हमको भाई जहां भी हमें क्या नजर आया एंटी पैरेलल, हम क्या बोल देंगे सिंगलेट, सिंपल इजंट इट। बताओ इसके, तो दोनों के ऑर्बिटल क्या है डिफरेंट है, ऑर्बिटल क्या है भाई डिफरेंट है, तो अगर ये पहला और ये दूसरा, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी पहले तो भाई, तो साई 5 सिंगलेट स्टेट है। बताओ भाई अगर ये कौन सा पहला और ये कौन सा है, नहीं पहले को बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे सिग्मा G1 बार एंड सिग्मा U2 ऐसे ही है ना। तो आप ये बताओ भाई, अब मैं कहूँ ये तो क्या बताओ
अरे भाई ये कौन सा है पहला और ये कौन सा है दूसरा, एक तो पॉसिबिलिटी होगी, एक बोलो ना ये दूसरा और ये कौन सा है पहला है, तो क्या होगा, तो सिग्मा G1 सिग्मा U2 और प्लस माइनस सिग्मा G2 सिग्मा U1 हो गया ना मेरे पास भाई। अब बताओ भाई, अब बताओ स्पिन, दोनों की स्पिन भी क्या है डिफरेंट है, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा लीनियरली कंबाइन। बताओ कैसे, अल्फा 1 बीटा 2, उल्टा भी तो सकता है अल्फा 2 बीटा 1, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई कि यहां बताओ क्या है हमारे पास। अब ये नेगेटिव तो मैंने कहां यूज किया था भाई मजबूरी में, अब ये नेगेटिव यहां पर नेगेटिव हमने कब यूज किया था, जब आपने स्टेट का फंक्शन तैयार किया था भाई, तो अब आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते हो आपने, तो कौन सा यूज करना पड़े मजबूरी में प्लस। सर क्यों भाई, क्योंकि इन दोनों के स्पेस पार्ट भी क्या ही थे लीनियर कॉम्बिनेशन से, और नेगेटिव था, तो इसका स्पेस पार्ट जब क्या था लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव यूज कर लिया था मैंने, यानी अब हमने क्या यूज करना पड़ा पॉजिटिव, तो वहां पर तो अपने आप क्या यूज करना पड़ेगा नेगेटिव। तो कोई ये बोल दे कि इस तो दोनों में क्या हो एक एक, और क्या हो अपोजिट स्पिन के, और क्या बोल दे भाई कि सिंगलेट स्टेट है, दोनों क्या बोल दे भाई, दोनों क्या हो अलग अलग ऑर्बिटल में हो, और दोनों क्या हो एंटी पैरेलल, और ये बोल दे कि सिंगलेट स्टेट है, तब तो ये हो जाएगा। और भाई दोनों एक इसमें है और एक इसमें है, एक अप है एक डाउन है। अगर ये बोल दे कि ट्रिपलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट, तब तो यहां पर क्या लेना है प्लस वाला और यहां पर माइनस वाला, लेकिन ये बोल दे सिंगलेट स्टेट का जीरो कंपोनेंट, तब यहां माइनस वाला और यहां पर प्लस वाला। नहीं आया क्या आपको समझ में, तो ये बताओ क्या होगा, ये ऐसे H2 के, तो इस तरह के H2 के मॉलिक्यूल का ओवरऑल फंक्शन ये होता है, जब H2 के मॉलिक्यूल में क्या हो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, लेकिन एक अप और एक डाउन, और ये बोले सिंगल स्टेट है, तो ये वाला फंक्शन क्या बताएगा उसका कंबाइंड कंप्लीट वेव फंक्शन, इजंट इट। मिटा दे इसको भाई, बताओ आया कि नहीं आया आपको भाई, ओके। और बताओ और भी कोई रहेगा भाई, दोनों कहां पहुंचे सिग्मा स्टार 1s में, दोनों कहां भर दो आप, दोनों आप कहां भर दो बताओ भाई, सिग्मा स्टार 1s में यानी सिग्मा यू में। अब बताओ क्या है मेरे पास, अब बताओ मेरे पास क्या है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे साई 6, इसके लिए साई 6, ये क्या होगा सिंगलेट, क्या होगा ये सिंगलेट, तो साई 6 1, बताओ क्या आएगा, दोनों कहां पर सिग्मा यू में ना भाई, तो भाई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हम, तुम क्या बोलेंगे सिग्मा यू, पहले बात तो सिग्मा U1 एंड सिग्मा U2 ही है, अरे सिंबॉलिक फॉर्म। अब बताओ क्या होगा हमारे पास सिग्मा U1 सिग्मा U2, मैं कहूं पहला सिग्मा यू में दूसरा सिग्मा यू में, बोलो भाई, फिर मैं कहूं दूसरा सिग्मा यू पहला सिग्मा, बात क्या हुई, बात तो सेम है, तो कुछ भी नहीं कराना इसका। अब बताओ हमको पता लग गया, लेकिन स्पिन क्या इन दोनों की, इन दोनों के स्पिन क्या है डिफरेंट है ना, तो बताओ इन स्पिन को आप कैसे यूज करोगे भाई, तो आपको क्या पता कि पहला है कि दूसरा है, आपको नहीं पता भाई ये पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये अप स्पिन वाला अल्फा है कि सॉरी अप अल्फा वाला अप स्पिन वाला पहला है कि भाई दूसरा है, तो भाई अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1, ठीक है, अल्फा 2 बीटा 1, तो क्या है बताओ इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी मैंने यूज करनी पड़ेगी, कौन सी भाई माइनस वाली, भाई क्योंकि ये क्या सिमेट्रिक, ओवरऑल फंक्शन क्या होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए मुझे भाई माइनस वाली पॉसिबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। तो ये बताओ क्या गया मेरे पास भाई, ये हमारे पास क्या गया बताओ, ये भाई हमारे पास बताओ क्या आ गया, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का कंबाइंड कंप्लीट वेव फंक्शन। यहां पर स्पेस पार्ट क्या है सिमेट्रिक, स्पिन पार्ट क्या है एंटी सिमेट्रिक, आगे ना आपको सारे ये, तो H2 मॉलिक्यूल के हमने ग्राउंड स्टेट ही नहीं, हमने इसको भाई एमओ थ्योरी से हमने और भी अच्छे से हमने इसको ट्रीट कर लिया है, ओके। अब बताओ भाई क्या पढ़ना हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मिटा दे इसको,
ओके, अब बताओ क्या भाई, अब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सिमेट्री। अब आपने पढ़ना भाई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या होती है, और भाई वो किस तरीके से बनते हैं, किन किन से बनते हैं वो। तो एक तो क्या भाई, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सिग्मा बॉन्डिंग। एक तो भाई देखो, अगर मान लिया जो मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कैसे हो रही है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हम क्या बोलते हैं भाई कि सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मिक्सिंग हो रही है। बात आपको पहले पड़ेगी, तो उनको सिग्मा एमोस बोलते हैं। तो यहाँ पर 1s और 1s, और ये यहाँ पर आप क्या मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बने भाई, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अरे मैंने पढ़ाया था भाई ये, तो बताओ क्या, तो ये अकेला ये एलिप्टिकल बताओ क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग। और दो भाई यहाँ पर क्या है कि भाई नोड नहीं है क्या, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, अच्छा तो आपने बात देखी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। देखो भाई एक्चुअली में तो आपको बताऊं भाई कि ये मालूम पड़ता है पैरिटी ऑपरेटर से। किससे, पैरिटी ऑपरेटर से, ठीक है। लेकिन आप इसको भाई यहाँ पर ऐसे भी मालूम कर सकते हो कि सेंटर से आप साइड जाओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अरे भाई सेंटर से यहाँ पर जाओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चलो एक सी दूरी पे, अगर आपको सेम साइन मिलता है सेम मैग्नीट्यूड फंक्शन का, तो क्या ये सिमेट्रिक या जिराडे, नहीं तो क्या है एंटी सिमेट्रिक और अनजिराडे। तो क्या है ये जिराडे, और ये बताओ क्या भाई अनजिराडे। अरे भाई इससे इस साइड तो फंक्शन क्या है पॉजिटिव, इससे इस साइड तो फंक्शन क्या है भाई नेगेटिव। तो बताओ इसको हम क्या बोले भाई, क्या ये अनजिराडे और एंटी सिमेट्रिक। अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये इसकी पैरिटी है, क्या इसकी ये पैरिटी, ठीक है, जिराडे और अनजिराडे। अब बताओ ये बताओ क्या हमारे पास पीजेड, ये बताओ क्या हमारे पास भाई पीजेड, अरे क्या पीजेड, तो पीजेड पीजेड और बताओ क्या बन गया। अरे भाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, देखो ये, अरे भाई एक बड़ी लोब, ये साइड में क्या होती, दो छोटी लोब, अरे बताओ क्या होती है फिर ये बड़ी लोब छोटी लोब छोटी लोब। अरे भाई एक तो ये हो गया डम्बल सा अनसिमेट्रिकल, एक ही हो गया, तो ये कंप्लीट क्या आपका पाई स्टार टू पी जेड, आपने पढ़ रखा हो नहीं। तो भाई यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या है ओवरलैप। तो अरे भाई ये बताओ क्या बना था, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये बताओ क्या बना है, सिग्मा बॉन्डिंग, इसको बोलते सिग्मा टू पी, इसको बोलते सिग्मा स्टार टू पी जेड। अच्छा ये बताओ क्या है, ये भी जिराडी है ना, और ये क्या बताओ, ध्यान से देखो आप इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपने एक ट्रेंड देखा कि सिग्मा के बॉन्डिंग वाले क्या हैं जिराडी, और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या हैं दोनों अनजिराडी, इजंट इट। फिर देखो भाई पाई बॉन्डिंग, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, अरे भाई क्या है पी एक्स, ये बताओ क्या है भाई, ये भाई चलो क्या आप क्या मान इसको, अरे भाई आप इस वर्टिकल लाइन को आप क्या मान सकते हो, अगर आपने एक्स मान लिया इनको, अगर आपने वर्टिकल लाइन क्या मान रखी है एक्स, तो ये भी क्या पी एक्स और ये भी क्या पी एक्स, और आपने क्या मान रखा है वाई, तो ये क्या पी वाई, ये क्या पी वाई। चलो मान लें, क्या मान लें, हम मान लेते हैं भाई वर्टिकल लाइन बताओ क्या है एक्स, तो ये क्या पी एक्स और पी एक्स, तो दोनों पी एक्स के ओवरलैप से तो क्या बने हमारे पास भाई पाई बॉन्डिंग और पाई एंड, ये उनकी शेप वही है, बात आपको पहले पड़ेगी। तो इसे बताओ क्या है, बोलो पाई बताओ, अरे भाई पाई बॉन्डिंग में बताओ क्या है, यहाँ पर एक नोड है ना, तो यहाँ पर क्या ये एक नोड, अरे ये वाली, लेकिन यहाँ बताओ क्या दो नोड, एक तो ये वाली, देखो इससे ऊपर साइन अलग है फंक्शंस के, और नीचे तो साइन क्या है अलग, और ये भी नोड भी तो यहाँ पर भाई नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ी, तुम यहाँ पर क्या दो नोड है, यहाँ पर एक तो नोड ये होगी, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर क्या है एक नोड तो यही है और एक नोड ये भी है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है क्या। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर नोड कितनी है, तो इंटरन्यूक्लियर ये क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या है जीरो नोड, लेकिन यहाँ पर क्या बताओ भाई एक नोड। और देखो सिमेट्रिक, ये क्या बताओ ऊपर क्या पॉजिटिव, नीचे फंक्शन क्या नेगेटिव, तो क्या अनजिराडी, लेकिन यहाँ देखो भाई इस साइड चलो पॉजिटिव, इस साइड चलो अरे साइड चलो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं आपको सुन, तुम क्या बोलें क्या ये जिराडे। अरे सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आपने ये मिला दिया अपने दो बिटल, पता नहीं भाई तो मेरे पास क्या बना तो भाई पाई बॉन्डिंग बन गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव क्या है ये अनजिराडे। और ये बताओ चार लोग किसकी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये देखियो भाई माइनस प्लस, पाई स्टार क्या है अनजिराडे। तो आपने क्या पाया बताओ कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या थे जिराडे और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या थे अनजिराडे, लेकिन पाई का बॉन्डिंग तो क्या है अनजिराडे और पाई का
एंटी बॉन्डिंग क्या बताओ भाई, जीराडी। ओके, अब बताओ फिर क्या है, कंपैरिजन बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब थोड़ा हम थोड़ा का कंपेयर करते हैं। बताओ पहला क्या है, बताओ बॉन्डिंग क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, एडिटिव इंटरेक्शंस, ये कैसे बनते हैं बताओ भाई। बॉन्डिंग कैसे बने थे आपके, याद रखो भाई, देखो जब आपने सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाए थे, है ना, तो वहाँ पर 1/√2 1s HA प्लस 1/√2 1s HB एडिटिव ओवरलैप से। और एंटी बॉन्डिंग कहाँ से बनते हैं, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से। और तो क्या है, बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होती है पार्टिसिपेंट ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। समझे बात भाई। तो और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग को अपोज करते हैं। बॉन्डिंग को कैसे शो करते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, इन्हें क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार फाई स्टार। सिग्मा ऑर्बिटल्स जीराडे होते हैं, लेकिन पाई क्या होते हैं, अनजीराडे। सिग्मा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं यहाँ पर, अरे भाई सिग्मा स्टार क्या होते हैं, सिग्मा तो बॉन्डिंग जीराडे थे और पाई बॉन्डिंग क्या थे, अनजीराडे। लेकिन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, जीराडे। ये क्या भाई कंपैरिजन नहीं आया क्या। फिर बताओ क्या है, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको भाई सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आपने क्या देखना भाई, कंपैरिजन पढ़ना है। बताओ, अब बताओ भाई सिग्मा ऑर्बिटल जब हमने आपको पढ़ाए थे, ये बताओ कैसे बनते हैं, सिग्मा एमओज कैसे बनते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ओवरलैप से। अरे भाई ये क्या 1s, ये क्या 1s, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये बताओ कैसे बनता है भाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप से। बताओ क्या बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि साइडवेज ओवरलैप से बनता है पाई। बात आपको पहले पड़ेगी, इसमें एक अंतर है। और बताओ फिर क्या है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये बताओ क्या बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं भाई। पाई बॉन्ड वीक होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत लार्ज होता है, इसमें सिग्मा बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड में भाई। और पाई बॉन्डिंग में होता है तो भाई पाई अरे इसमें क्या होता है, कम होता है। तो सिग्मा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट न्यूक्लियस क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ बताओ क्या होती है भाई, सिमेट्रिकल, इजंट इट। और यहाँ बताओ क्या भाई, अरे सिग्मा बॉन्डिंग क्या होते हैं, अरे सिग्मा ऑर्बिटल क्या होते हैं, जीराडे, और सिग्मा स्टार क्या होते हैं, अनजीराडे। लेकिन पाई क्या होते हैं, अनजीराडे, और पाई स्टार क्या होते हैं, जीराडे। तो मैंने आपको सारा पढ़ाया था भी ये। और बताओ फिर क्या हमारे पास, फिर क्या भाई, लिमिटेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बताओ भाई, एक तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो थ्योरी है उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप्लाई करना क्या काफ़ी मुश्किल है भाई। अरे भाई ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, पॉलीएटॉमिक यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको मोलिक्यूल सिमेट्री यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको मोलिक्यूल सिमेट्री क्या है, मस्ट है भाई। समझो तुम क्या बोलेंगे कि इस थ्योरी को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकते एज इट इज, ठीक है बात। और बताओ क्या होगा, अरे बल्कि भाई पॉलीएटॉमिक प्रिडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन इससे भी आता है, किससे, एमओ थ्योरी से भी आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हासिल कर सकते हो। बोलो भाई, एमओ थ्योरी से भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हासिल की जा सकती है भाई। बल्कि आप इसको नहीं है, अरे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की नहीं, सभी की लिमिटेशन होगी भाई, ठीक है। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ थ्योरी अप्लाई करना, सॉरी ज्योमेट्री हासिल करना क्या भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या है मुश्किल। ज्योमेट्री के बारे में जल्दी आइडिया में कहाँ से मिलता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो बल्कि जो लिमिटेशन है ना, आपको बताऊं भाई, अरे लिमिटेशन ऑफ एमओ थ्योरी फॉर डायटोमिक नहीं, ये लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी सारी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और बताओ क्या, यूज ऑफ सिमेट्री इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो भाई यूज ऑफ सिमेट्री, जो मॉलिक्यूल सिमेट्री होती है ना, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी बिना मॉलिक्यूल सिमेट्री लगाए काम चला रहे थे भाई। अभी तक मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाई है, ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ाई ना, लेकिन तब भी भैया आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर दी थी ना। लेकिन आप भैया यहाँ पर आप इसमें अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप एमओ थ्योरी नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर में, सिर्फ पाई बॉन्डिंग तो आप पढ़ोगे फिर भी, लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग और भाई
जो पाई बॉन्डिंग है बाकी मॉलिक्यूल्स में, अरे कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं, बाकी मॉलिक्यूल्स में, आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ट्रीट नहीं करो, इसे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये, किसमें, ग्रुप थ्योरी में। ऐसा क्यों भाई? जब आप क्या पढ़ोगे अगला चैप्टर ग्रुप थ्योरी, तो वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बिना मॉलिक्यूल सिमेट्री भी काम कर जाया करती ना, आप वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करोगे विद मॉलिक्यूल सिमेट्री, उससे काम हमारा इजी हो जाएगा। लेकिन एमओ थ्योरी आप सिर्फ क्या पढ़ोगे यहाँ पर भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर अरे भाई पाई बॉन्डिंग हक्कल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी एचएमओ, समझो? क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ थ्योरी आपने कैसे अप्लाई करनी पड़ती है, मॉलिक्यूल सिमेट्री उसको पढ़ने के बाद। तो याद रखियो भाई ये खत्म हो गया भी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, ये ऐसा कुछ पोर्शन कहाँ पढ़ना पड़ेगा हमको भाई, अरे ग्रुप 3 पढ़ते आपको मालूम पड़ेगा फिर, ओके ठीक है ना। तो भाई इससे फिर ये एक इसका, अब बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज जिराडे, ये बताओ में से पूरा सेट जिराडे कौन सा, बताओ भाई बताओ। सिग्मा 2s क्या होता है, जिराडे। अरे पाई सिग्मा के बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, जिराडे, और पाई के एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, जिराडे। बताओ क्या सिग्मा 2s जिराडे होता है, बिल्कुल। सिग्मा 2p क्या होता है, जिराडे। पाई स्टार 2py भी क्या होता है, बताओ भाई, जिराडे। तो जिराडा गया तो गया ये पाई स्टार 2p नहीं है क्या आपको ये, फिर भाई और ये देखो, और यहाँ बताओ क्या है, ये तो सोच रहा हूँ भाई ये टाइप की मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। ये बताओ क्या होगा, अनजिराडे, जिराडे, जिराडे, ये पूरा सेट जिराडे नहीं ना। ये देखो भाई, अरे ये भी क्या है, इसका आंसर ये होगा भाई, अनजिराडे, जिराडे, जिराडे। ये बताओ क्या है फिर हमारे पास, जिराडे, जिराडे, अनजिराडे। तो भाई इसका आंसर क्या हमारा ए हो गया। अरे भाई आपको पता ना, सिग्मा के बॉन्डिंग वाले जिराडे और एंटी बॉन्डिंग वाले अनजिराडे, लेकिन पाई बॉन्डिंग वाले, अरे बोलो भाई, यहाँ पर बोल के लिखो भाई, अरे यहाँ पर ही आएगा, अरे यहाँ पर पाई आएगा क्या, यहाँ पर क्या लिखो पाई। अरे एक्सप्लेनेशन में सिग्मा ऑर्बिटल्स आर जिराडे बट सिग्मा स्टार आर अनजिराडे, वेयर एज पाई ऑर्बिटल्स, यहाँ पर क्या लिखो, पाई ऑर्बिटल्स आर अनजिराडे बट पाई स्टार आर जिराडे, हो गया ना। फिर बताओ क्या हमारे पास, फॉर H2 मॉलिक्यूल आ गया ना, ये जून 2011 में रखा भाई नेट में, ये जून 2011 में रखा नेट में पार्ट सी में। तो क्या कहता क्वेश्चन, ये फॉर H2 मॉलिक्यूल क्या कहता है, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो बताओ भाई, अरे H2 मॉलिक्यूल के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बताओ क्या है। अरे भाई, अरे ये फिलिंग दिखा रही, ये भी क्या शो कर रखी है, अरे भाई बताओ क्या दिखा ये, इसने बल्कि भाई स्पेस पार्ट हमको बता ही दिया, क्या बोलो भाई, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये है, isn't it, whereas sigma refer to space part, ठीक है, सॉरी 5 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस पार्ट, और सिग्मा होता है यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है भाई, स्पिन पार्ट। अरे भाई ये तो क्या है, स्पेस पार्ट। और ये बताओ क्या भाई, यहाँ पर ये सिग्मा कोई स्पेस नहीं शो कर रहा भाई, ये इसने अपने अलग सिंबल यूज किए, तो ये क्या स्पेस पार्ट, ये बताओ क्या है, स्पिन पार्ट। तो आप ये बताओ कि भाई अगर स्पेस पार्ट क्या है, स्पेस पार्ट ये है, तो बताओ भाई स्पिन पार्ट क्या होएगा, तो बताओ क्या होगा, स्पिन पार्ट क्या होगा। तो आपको पता है भाई, अरे भाई ये कहाँ पर है, अरे भाई ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन नहीं पता आपको इसका, अरे वैसा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या था बताइए आप, मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ क्या था। अरे भाई ये क्या होता है, सिग्मा जी और सिग्मा यू, ये होगा ना हमारे पास, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, सिग्मा स्टार वन, सिग्मा वन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार वन क्या होगा, एम्प्टी होगा, isn't it। तो बताओ हमारे पास इसके लिए फंक्शन कैसे आएगा, स्पेस पार्ट आप कैसे लिखोगे, दोनों सेम स्पेस में है, तुम क्या बोलेंगे, सिग्मा G1 सिग्मा G2, ये क्या होगा, स्पेस पार्ट हो गया। स्पिन पार्ट क्या हो जाएगा बताओ भाई, अब एक अप स्पिन और एक क्या डाउन स्पिन, तो अल्फा 1 बीटा 2 इनके पहला क्या हो सकता है, अप स्पिन। तो इस पॉसिबिलिटी में क्या है, पहला अप स्पिन, लेकिन अगली पॉसिबिलिटी क्या आएगा, दूसरा अप स्पिन। इसमें क्या है भाई,
इसमें क्या है, पहला अप स्पिन, इसमें क्या है, दूसरा अप स्पिन, अलग है ना पॉसिबिलिटी भाई, कंबाइन कर लो। ये क्या है, सिमेट्रिक, कौन सा यूज करना है यहाँ पर भाई, माइनस, क्यों भाई, तो क्योंकि सिमेट्रिक है, ओवरऑल फंक्शन क्या चाहिए मुझे, एंटी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो इनटू एंटी सिमेट्रिक पार्ट चाहिए मुझे, तो स्पेस पार्ट क्या होना चाहिए आपका, बताओ, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1, कौन सा ऑप्शन आया बताइए भाई, अल्फा 1 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये सी ऑप्शन, ये वही नेट में रखा पार्ट्स में 4 नंबर में, आ गया आपको ये। और बताओ फिर क्वेश्चन थर्ड, फिर क्या भाई, क्वेश्चन थर्ड, ये भी नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, मैंने भी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसके ऊपर, वही क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन, अरे बात तो फिर वही है, बताओ फॉर H2 मॉलिक्यूल द एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये कहता है H2 मॉलिक्यूल के लिए कौन सी स्टेट बता रही है, सिग्मा G1 सिग्मा U1, लिख लो एक बारी, ये कौन सा है, सिग्मा 1s और सिग्मा G, ये कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा U, क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये कहता है किसी एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दोनों में क्या है 1 1, तो एक यहाँ है, अब मुझे बताओ ऊपर भाई इसको कैसे रखें, आप रखें कि माइनस रखें, और क्या बोलता बताओ ये, लेकिन MS क्या बोलता है, ये 0, और कौन सी स्टेट बताओ, स्टेट कौन सी है, ट्रिपलेट स्टेट है, और कंपोनेंट कौन सा बनाना है 0, तो ट्रिपलेट स्टेट का भाई कंपोनेंट कौन सा बनाना है 0, तो ऊपर क्या रखो डाउन स्पिन, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ भाई इसका स्पेस पार्ट स्पिन ओवरऑल फंक्शन आप कैसे लिखोगे बताओ, दोनों अलग अलग क्या ऑर्बिटल में, अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है दूसरा, तो क्या आएगा सिग्मा G1 सिग्मा U2, isn't it, सिग्मा G1 एंड सिग्मा U2, ठीक है, और प्लस माइनस, अब बताओ क्या है हमारे पास भाई, अगर ये दूसरा होता तो सिग्मा G में पहला ना, सिग्मा G में पहला अगर दूसरा होता तो क्या होता, इनको एक्सचेंज कर लो भाई, तो सिग्मा G2 सिग्मा U1, एक तो ये हो गया भाई। अब बताओ इनकी स्पिन भी क्या है, इनकी स्पिन भी क्या है बताओ भाई, इनकी स्पिन डिफरेंट है, तो ये अगर पहला है तो, अगर ये पहला और ये दूसरा है तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 2, और ये दूसरा है तो भाई अल्फा 2 बीटा 1, प्लस माइनस हो गया ना। अब आप मुझे बताओ भाई कि इनमें से यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, अब आप बताओ भाई, अब अगर मैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट है, तो ट्रिपलेट में प्लस 1 कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना भाई, ट्रिपलेट स्टेट में प्लस 1 कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आएगा, तो इसका स्पेस पार्ट पता क्या होएगा, नेगेटिव वाला आएगा, आप चेक कर लियो, तो क्योंकि ये ट्रिपलेट सेट का ही क्या है 0 कंपोनेंट, तो यहाँ भी क्या यूज करो नेगेटिव, तो वहां पर मजबूरी में क्या आ गया प्लस। अब पूछा क्या भाई, क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिया है, अब पूरा क्वेश्चन अब पढ़ेंगे भाई ये क्या पूछ रहा था, ठीक है, बोलो भाई, फॉलोइंग स्पेस पार्ट क्या बताओ इसका, सॉरी भाई, अरे हाँ क्या बताओ इसका, द स्पिन पार्ट बताओ, इसका बताओ भाई, क्या बताओ स्पिन पार्ट, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, कौन सा आएगा भाई, डी ऑप्शन आएगा ना, अरे मैंने क्या लिख दिया भाई, यहाँ पर माइनस आया उसके अंदर, तो प्लस आना चाहिए, फिर मैंने, अरे हाँ ये, अरे भाई सॉरी, ये भाई ये एक्सप्लेनेशन मैंने साई 5 लिख दिया, कौन सा, अरे भाई सिंगलेट वाला लिख दिया गलती से, ये नहीं समझे बात, अरे ये तो कौन सा, तो सिंगलेट का भाई, ये क्वेश्चन पढ़ते हुए नहीं बात आपको पहले पड़ेगा, अरे साफ हमको साफ दिख रहा है भाई, बताओ क्या है ये, क्या है बताओ मेरे पास स्पिन पार्ट इसका, प्लस है ना, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 प्लस वाला, बताओ कौन सा हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन है, कौन सा है हमारे पास भाई, डी ऑप्शन, ये भाई यार जल्दी लिखते इसको भाई, मैंने ये गलत टाइप कर दिया है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है, ओके। अब आप बताओ भाई, अब आप ये बताओ, ये मैंने मेरे ख्याल से ये MS देख के, अरे कि 0 कंपोनेंट है, ये दिखाया पर किसका, ये ट्रिपलेट का, बात आपको पहले पड़ेगी, ये साई 4 की बात चल रही है, किसकी भाई, साई 4 की, आगे ना आपको समझ लीजिए। अब बताओ नेक्स्ट क्या है, एन एक्साइटेड स्टेट विद ट्रिपलेट वेव फंक्शन, सॉरी
एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट वेव फंक्शन हैज़ फॉलोइंग सो एस टू मोलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग स्पेस पार्ट। ये कहता है बताओ भाई कि ट्रिपलेट स्टेट का सिग्मा जी सिग्मा U1 में बताओ ट्रिपलेट स्टेट का स्पेस पार्ट क्या होगा। ये तो इसी से आ गया। अरे भाई ट्रिपलेट स्टेट का क्या बताओ स्पेस पार्ट क्या कह रही है। अरे भाई एक सिग्मा जी मेरे कहाँ पर सिग्मा यू में है और कौन सी स्टेट है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट स्टेट का इसमें कंपोनेंट बोला कौन सा, क्योंकि तीनों कंपोनेंट क्या होगा सेम स्पेस पार्ट होगा। तो सिग्मा जी और सिग्मा जी में एक सिग्मा यू में एक है, तो एक और एक भर दिया ना यहाँ पे मैंने प्लस वन कंपोनेंट ले लिया भाई सहूलियत के लिए। अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास। अरे भाई स्पेस पार्ट क्या होंगे लीनियरली कंबाइन। स्पेस पार्ट क्या करो भाई पहला ये क्या पता 1 है सिग्मा जी में पहला है, पहला सिग्मा जी में दूसरा सिग्मा यू में, या दूसरा सिग्मा जी में, दोनों पॉसिबिलिटी लगे लीनियरली कंबाइन। लेकिन दोनों ही क्या है अप स्पिन, दोनों ही क्या बताओ दोनों ही क्या भाई अप स्पिन है। तो तुम क्या बोलेंगे, मैं बोलूँ पहला अप स्पिन दूसरा अप स्पिन, आपको ना दूसरा अप स्पिन पहला अप स्पिन, बात क्या है यहाँ पर एक ही है। तुम क्या बोलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2। ये बताओ क्या है मेरे पास स्पिन पार्ट। ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो ये क्या आना चाहिए एंटी सिमेट्रिक। तो ये मैंने पढ़ाया था। बताओ क्या है मेरे पास स्पेस पार्ट आ गया ना। चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, फिर बोलो भाई कौन सा आएगा सिग्मा G1 सिग्मा U2 माइनस सिग्मा U1 सिग्मा G2 इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।